प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देवाच्या नावाला मी मान महिमा गौरव देतो। त्या महान परमेश्वर की त्या महान परमेश्वराची आराधना करने के लिए आराधना करण्यासाठी परमेश्वर ने आज फिर से एक बार परमेश्वराने अजून एकदा एक अवसर दिया। एक क्षण दिला। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। त्या गोष्टीसाठी मी प्रभूला धन्यवाद देतो। आज उपवास और प्रार्थना का चौथा दिन है। उपवास आणि प्रार्थनेचा 4वा दिवस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो। गया 3 दिनों से गेल्या 3 दिवसापासून हम लगातार आम्ही लागोपाठ परमेश्वर की चरणों में देवाच्या चरणामध्ये उपवास के साथ उपवासाच्या संगती बहुत सारा चीज खूप साऱ्या काही गोष्टी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वराच्या आत्म्याच्या द्वारे आपको और मुझे सीखने के लिए मिला। तुम्हाला आणि मला शिकण्यासाठी मिळालं। इसलिए म्हणून मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाला धन्यवाद आज भी परमेश्वर के चरणों में आज उपवास के साथ है। आज पण परमेश्वराच्या चरणामध्ये उपवासाच्या संगती आहोत। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर काय इच्छितो? जो परमेश्वर इच्छा करता है, जे परमेश्वर इच्छा करतो वो चीज करने के लिए त्या गोष्टी करण्यासाठी हम विश्वासी लोग, ते विश्वासी लोक हम मन लगाना चाहिए। आम्ही मन लावलं पाहिजे। क्योंकि कारण परमेश्वर कदापि हमारे विषय में आमच्या विषयामध्ये कोई भी बुरा चीज नहीं चाहता, काही वाईट गोष्टी त्याला आवडत नाही, परंतु चाहता है परंतु हे म्हणतो मेरे लोग, माझे लोक, जो मैंने चुना है, मी ज्याला निवडले, जिसको मैंने ज्यांना मी अपना लहू देकर खरीदा है, माझं रक्त देऊन मी विकत घेतलं, वो मेरे संतान ते माझे लेकरं मेरी राहों में चले, माझ्या मार्गावर चालावे। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वराची हीच इच्छा आहे। एक पवित्रता का जिंदगी, एक पवित्रताचं जीवन, और परमेश्वर आणि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्तीला यही हेच उद्देश्य के साथ उद्देशाच्या संगती आज आपको और मुझे इस जगह पे बैठा है। आज आम्हाला या जागेवर बसवलंय। बहुत सारा धूप का अवस्था है तो भी, खूप साऱ्या उष्णताची अवस्था असली तरी, परंतु तो भी परमेश्वर की चरणों में उपवास के साथ बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तरी पण परमेश्वराने त्याच्या चरणामध्ये उपवास आणि प्रार्थना करण्यासाठी एक क्षण दिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाचा आभार मानतो। येशू इस धरती पर रहने के समय में, या पृथ्वीवर राहण्याच्या समयामध्ये बहुत सारा चीज खूप साऱ्या गोष्टी हमें सिखाती चले, शिकून निघून गेले, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आणि ते पवित्र आत्म्याच्या द्वारे फिर से हमें दोहराने के लिए परत ते आपल्याला सांगण्यासाठी हमें बोला गया। आणि बोलला त्यांनी। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग है यहाँ पर? परमेश्वर ये उपवास और प्रार्थना का चौथा दिन में या उपवास आणि प्रार्थनेच्या 4व्या दिवसात हमसे क्या चाहते हैं? आमच्याकडून काय अपेक्षा करतो? पहला दिन हमने सुना, पहिला दिवस आम्ही ऐकलं पुनरुत्थान के विषय में, पुनरुत्थानच्या विषयामध्ये। दूसरा दिन हमने सुना दुसऱ्या दिवशी आम्ही बघितलं परमेश्वर की दौड़ में दौड़ने के विषय में, परमेश्वराच्या मार्गामध्ये कसं धावायचं। तीसरा दिन हमने सुना तिसरा दिवस आम्ही ऐकला जो शैतान ने हमसे छीन के लेके गया है, जे शैतानाने आमच्याकडून हिसकून घेऊन गेले, वो फिर से हमें छीन के उसके हाथों से ले ते गया। परत आम्हाला हिसकवून आणायचे। परंतु आज उपवास और प्रार्थना का चौथा दिन है। आज उपवास आणि प्रार्थनेचा 4वा दिवस, और भी बहुत सारा दिन बाकी है। खूप सारे दिवस अजून बाकी आहे। इसका मतलब ऐसा नहीं है याचा मतलब असं नाहीये अभी 4 दिन खत्म हो गया, आता 4 दिवस संपले, अभी आगे और क्या अलग क्या होगा। आता पुढे काय वेगळं होणार आहे। हालेलुया। ये तो केवल अभी शुरुआत है, हे तर सुरुवात आहे आता, परंतु आगे परमेश्वर और भी आपके और मेरे जीवन में बहुत सारा चीज करना चाहते हैं। अजूनही परमेश्वर येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी करण्या मागत आहे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, म्हणून परमेश्वराची इच्छा आहे आप हर एक व्यक्ति, तुम्ही हर एक व्यक्ती, आने वाला हर एक चीजों के लिए आणि तुम्ही येणाऱ्या हर एक प्रत्येक गोष्टीसाठी आप तैयार हो जाओ। तयार व्हा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मी देवाला आभार मानतो। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर या दिवसांमध्ये आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। तुम्हाला आणि मला तयार करत आज आहे। भी परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। आज पण आम्ही देवाच्या वचनाच्या द्वारे ऐकणार। परमेश्वर को ढूंढने वाला यानी परमेश्वर को
अपने जीवन में पाने वाले व्यक्ति को आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आम्ही परमेश्वराला शोधणाऱ्या व्यक्तीला आज आपण थोडं बघणार आहे. आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक चीज होना जरूरी है। हर एक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये ही गोष्ट घडणं खूप गरजेचं आहे. यीशु के विषय में एक आस आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। येशूच्या विषयामध्ये एक आस असणं खूप गरजेचं आहे. इसका मतलब त्याचा अर्थ मुझे यीशु चाहिए। मला येशू हवा आहे. मैं बोलता हूँ मी बोलतो अगर यीशु आपका जिंदगी में अगर है, जर येशू तुमच्या जीवनात आहे, अगर यीशु ही आपका जिंदगी जो सब देने वाला है, जर येशू सर्व काही तुम्हाला देणारा आहे, वो अगर आपका अंदर है, जर तो तुमच्या आत आहे, तो आप हर एक चीज उसके द्वारा आपको मिलेगी। तर तुम्हाला प्रत्येक वस्तू त्याच्याद्वारेच मिळेल. परंतु विश्वासी लोगों का आज सोच थोड़ा अलग होगी। परंतु विश्वासी लोकांचा विचार वेगळा आहे. आज हम क्या मांगते हैं और किस चीज को परमेश्वर से बोलते हैं। आज आम्ही काय मागत आहे आणि काय परमेश्वराकडे प्राप्त करण्यासाठी बसलोय. जो देने वाला है, जो देणारा आहे, उसको नहीं मांग रहे, आम्ही त्याच्याकडे नाही मागत. परंतु जो दे रहे, जो देने वाली चीज को मांग रहे। आम्ही जे देणारा आहे त्याला मागत आहे. जो दे रहे हैं उसको आप बोल रहे नहीं, आप मेरे जीवन में हमें चाहिए करके। आम्ही जे पाहिजे त्याला नाही बोलत की तू माझ्या जीवनामध्ये ये, परंतु उसके द्वारा मिलने वाला चीज हमें चाहिए करके आप और मैं बात कर रहे आम्ही हैं। त्याच्याद्वारे मिळणाऱ्या वस्तू पाठीमाग आम्ही पळत आहे. यही मिस्टेक आज आपके और मेरे जीवन में है। हेच चुका तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये होत आहे. हम अभी तक इसी के पीछे बैठे हैं। आपण या गोष्टीच्याच मागे आहे. यीशु मुझे चाहिए, येशू मला पाहिजे, यीशु के बिना, येशूच्या बिना मेरे जीवन कुछ भी नहीं है। माझं जीवन काहीच नाही. ऐसा बोलने वाले बहुत कम हो गए, अशा बोलणारे खूप व्यक्तींमध्ये कमी झाली. क्योंकि यीशु कारण येशू हाथों में, हातात, यीशु होठों में, येशू होतात, यीशु जीभ में, येशू जिभेमध्ये, यीशु शायद अपना बुद्धि में, येशू आपल्या बुद्धीमध्ये, परंतु येशू ये सब चीज से हटके हे सगळ्या विषयामधून हटून यीशु मसीह आपका दिल में होना चाहिए। येशू तुमच्या हृदयात असला परंतु पाहिजे. ये चीज पण ही गोष्ट विश्वास लोग बोल के बैठे, विश्वासी लोक विसरून बसले. होठों से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आम्ही होठ्यातून परमेश्वरची स्तुती करते, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमेशा धन्यवाद करते, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वरची महिमा करते, परंतु हृदय परमेश्वर को दिया ही नहीं। परंतु हृदय परमेश्वरला दिला नाही. इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, म्हणून परमेश्वर बोलत आहे, तुम होठों से केवल मेरा अंगीकार करते हैं, आम्ही होठाने केवळ तुम्ही अंगीकार करता, परंतु हृदय तुम्हारा मुझसे दूर है। परंतु हृदय माझ्यापासून दूर आहे. अगर परमेश्वर के पास आपका अगर हृदय नहीं है, जर परमेश्वरला तुमचं हृदय नाहीये, तो आप और मैं चलने वाली एक जिंदगी तर तुम्ही आणि मी हे जे चालत असलेलं जीवन एक व्यर्थ में हो। हे व्यर्थ आहे. मी असं बोलल, क्योंकि यीशु, कारण येशू जो आपके और मेरे जीवन में किया है, जे तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये केलंय, क्या आप और मैं अभी भी वो चीज को याद करके चलते हैं? आणि ते काम आजही तुम्ही आणि मी आठवण करून चालत आहे का? एफिसी की पत्री में, एफिसी कराच्या पत्रामध्ये, सॉरी प्रकाशित वाक्य में, आणि प्रगटीकरण मध्ये, उसका दूसरा अध्याय में हम लोग एफिसी के कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। आपण त्याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये एफिसी कराच्या मंडळी विषयी आम्ही बोलत होते. वहां पर लिखा है, तिथं लिहिलंय, वो मेरा विषय नहीं है, आम्ही तो माझा विषय नाहीये, परंतु वहां पर लिखा है, परंतु तिथं लिहिलंय, मेरा लोग माझी लोक आज मुझे आज मला भूल के बैठे, विसरून बसले. मेरे ऊपर उनका रहने वाला पहला प्रेम, माझ्यावर असलेला त्यांची पहिली प्रीती वो लोग भूल के बैठे। ते विसरून बसले. इसका क्यों ऐसा हुआ? असं का झालं? बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी अवस्था में हैं। असे खूप सारे लोक आजही याच अवस्थामध्ये आहे. इसलिए बार बार साल में 2 बार हम लोग उपवास के साथ प्रभु के चरणों में आकर में बैठते हैं। पण वारंवार आम्ही वर्षातून 2दा उपवासाच्या द्वारे परमेश्वर चरणात बसतो. ये जरूरी है, हे जरुरी आहे, क्योंकि आपको और मुझे फिर से उठने के लिए, कारण तुम्हाला मला परत फिरण्यासाठी, फिर से परमेश्वर की चरणों में आने के लिए, परत परमेश्वरच्या चरणामध्ये येण्यासाठी, या वह हर एक अधर्म को दूर करने के लिए, हर एक अधर्माला दूर करण्यासाठी, और परमेश्वर के समीप आने के लिए एक मौका है। परमेश्वरच्या जवळ येण्यासाठी एक क्षण ये मिळतो. सबसे अच्छा बात है। हे सर्वात श्रेष्ठ गोष्ट आहे. परंतु कुछ लोग परंतु काही लोक ऐसे की टेंडेंसी, ऐसे के विचार करके बैठे, असे एक विचार करून बसले 6 महीने के बाद एक उपवास प्रार्थना करें, आणि 6 महिन्याच्या नंतर एक उपवास प्रार्थना. बीच में जो रहने वाला जो गैप है, मध्ये जो असणारा
समय है उसके बीच में हम कुछ भी करेंगे, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही काही करू, जैसे हमारे मन मर्जी ऐसा जिएंगे। आम्ही जसं मनमर्जी तसं आम्ही वागू। आने वाला है एक उपवास प्रार्थना आएगा, आहे ना, एक येणारा उपवास प्रार्थना आहे। जब आएगा ना उपवास आणि प्रार्थना, जेव्हा ती येईल ना, तब परमेश्वर के सामने हम घुटने टेकेंगे, परत आम्ही परमेश्वरच्या समोर घुटणे परमेश्वर के टेकू, सामने हम रोएंगे, आम्ही रडू, परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वरच्या समोर आम्ही गिडगिडू, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आमच्या पापांची क्षमा इस करेल। सोच के साथ बहुत सारा विश्वास लोग यहाँ पर बैठे, आणि या विचारांच्या द्वारे खूप सारे विश्वास इथं बसलेले इसलिए आहेत। बीच का गैप में म्हणून मधल्या समयामध्ये अगर तेरा गैप निकल गया तो आणि जर तुझा समय निघून गेला तर हालेलुया। अगला आने वाला उपवास प्रार्थना से पहले ही तू गया तो फिर क्या करेगा? आणि जर येणाऱ्या उपवास प्रार्थनेच्या पहिलेच तू इथून निघून गेला तर ये सब विचारों के साथ कदापि आपको एक मसीह जिंदगी नहीं जीना है, आणि या विचारांच्या द्वारे कदापि एक ख्रिस्तीय जीवन आम्हाला नाही जगायचं। क्योंकि लिखा है कारण लिहिलंय, आपको और मुझे कारण तुम्हाला आणि मला प्रतिदिन प्रतिदिवस परमेश्वर की मार्गों में परमेश्वराच्या मार्गामध्ये एक सही रीति से एक सरळ रीतीने अपना प्रभु यीशु मसीह का महिमा करते हुए, आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची महिमा करत, एक पवित्रता का जिंदगी जीते हुए एक पवित्रतेचे जीवन घालून प्रतिदिन आपको और मुझे चलना है। प्रतिदिवस तुम्हाला मला चालायचंय। अगर मिनिस्ट्री ने आपको और मुझे मौका दिया तो एक आपका एक लाभ है, लाभ है, आणि संस्थाने जर आम्हाला एक क्षण दिले तर हा आमच्यासाठी एक लाभ आहे। क्योंकि वहां पर आपकी टूटी अवस्था को फिर से जोड़ने के लिए शायद आप और मैं मन लगाते हैं। कारण तिथं आपल्या तुटलेली अवस्थामध्ये परत बनवण्याच्या गोष्टी होऊ शकतात। ये एक अच्छा विचार है, हे एक चांगले विचार आहे, परंतु जो दूसरा विचार है वो सही नहीं है। परंतु जो दुसरा विचार आहे तो बराबर नाही आहे। आएंगे ना उपवास प्रार्थना, आम्ही येईल एक उपवास प्रार्थना, उस समय में हम जाएंगे प्रार्थना में। त्या टायमाला उपवास प्रार्थना जाऊया आपण। कुछ लोग ऐसा है, काही लोक असे उपवास प्रार्थना जब भी शुरू होता है पूछते फोन करके उपवास प्रार्थना पासून करें आणि त्या टाइमाला ते लोक फोन करून विचारतात की उपवास प्रार्थना कधी आहे हाँ क्यों? का? क्योंकि उपवास प्रार्थना जब आएगा ना तब लोग प्रार्थना में हम लोग आएगा, तो उस समय में बहुत सारा भूत निकलते हैं। कारण त्या ज्या टायमाला उपवास प्रार्थना येतात त्या टायमाला आम्ही प्रार्थनेमध्ये जाऊ, कारण खूप सारे भूत निघते, खूब सारा गोष्टी बहुत सारा चीज वहां पर होता है। आणि खूप साऱ्या काही गोष्टी तिथं होत आहेत। ये सब देखने के लिए वो सब बोलते ना, वो नजारा सब देखने के लिए कुछ लोगों को अच्छा लगता है। हे दृश्य बघण्यासाठी खूप साऱ्या लोकांना चांगलं वाटतं। उपवास प्रार्थना बोलेगा तो बहुत उत्साही कुछ लोग होते हैं। उपवास आणि प्रार्थना म्हटलं तर खूप सारे जणांना उत्साह होतो, अच्छा हो गया, चांगलं झालं। कुछ साल पहला ही आम्ही काही वर्षापूर्वी ये चीज बंद कर दिया। आम्ही जेवण बंद केलं। उपवास प्रार्थना बहुत चलता था, उपवास प्रार्थना खूप चालायची। लोग क्या करता था पता है? लोक काय करायचे उपवास माहितीये का? प्रार्थना में आता था, उपवास प्रार्थनेमध्ये यायचे, उपवास प्रार्थना में बैठ के उपवास प्रार्थनेमध्ये बसून शाम को यहाँ पर जब तक खाना बनता रहे तब तक रह के, अबे जोपर्यंत जेवण बनतं जोपर्यंत राहायचे, उस समय जब खाना खाने का समय खाना खाएंगे, आणि जेवणाच्या समयाच्या टायमाला जेवण जेवायचे, जिसके लिए खाना रखा है जो वो वहां पे रहेगा उनके लिए खाना रखा जाता था उस आणि समय। कुणासाठी जेवण होतं? जे लोक राहत असते त्यांच्यासाठी जेवण होतं। परंतु कुछ लोग ऐसा था, परंतु काही लोक असे एक होते, ही थाली में खाता था, आम्ही एकच ताटामध्ये पति जेवायचे, पत्नी मिलके, आम्ही पती आणि पत्नी और मिळून, उसके बाद आणि त्याच्यानंतर घर पे जाके सोता था। घरी जाऊन झोपायची। तो ये करने के लिए कदापि वो चीज नहीं था, आणि ही गोष्ट ती करण्यासाठी नव्हती, इसलिए वो चीज ही बंद कर दिया। पण ते गोष्टच बंद करून टाकली। अभी उपवास के साथ बहुत सारा लोग रहने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, कम मतलब आते नहीं, आता उपवासाच्या संगती राहण्यासाठी खूप सारे लोक कमी आहेत, क्योंकि मिलता नहीं अभी। कारण हे मिळत नाहीये। घर पे कोई राशन बनेगा ही नहीं, अबे घरामध्ये काही राशन भरणार नाही, क्योंकि चर्च में 21 दिन तक लगातार 21 दिन तक वहां पर मिलता रहेगा, अबे कारण चर्चमध्ये 21 दिवस लागोपाठ आपल्याला मिळत राहील, इसलिए वो सब चीज बंद कर दी। म्हणजे सगळं काही बंद केलं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो। ये सब अवस्था आपके और मेरे जीवन में होना नहीं चाहिए प्रिय। ही जी अवस्था परिस्थिती आमच्या जीवनामध्ये नसली पाहिजे। इफिसिस की हालत को प्रभु देखकर बोल रहे, इफिसस मंडळीची हालत प्रभू बघून बोलत आहे, तुमने पहला प्रेम छोड़कर बैठे, तू पहिली प्रीती विसरून बसली। क्यों? का? तुम्हारी जिंदगी से वो चीज हट गया। कारण तुझ्या जीवनामधून ती गोष्ट निघून गेली। क्यों? मैंने तेरे लिए कुछ कम किया क्या? का मी तुझ्यासाठी काय कमी केलंय का? परंतु यीशु मसीह को आज आपको और मेरे जीवन में लेने के लिए कितना लोग तैयार है। आज येशू ख्रिस्ताला आमच्या जीवनामध्ये घेण्यासाठी किती लोक तयार आहेत? ऐसा सोचो मत, असा विचार करू नका। यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। आम्ही येशू ख्रिस्त माझ्या जीवनात काम करते। कहां पर? तो कुठंतरी
गड़बड़ी होकर गडबडी होऊन यीशु हमारे साथ, यीशु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे, येशू आमच्या संगतीन येशू आमच्या जीवनात काम नाही करत. इसका कारण है याचं कारण आहे आपका और मेरे जिंदगी में तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये रहने वाला पाप, आम्ही राहणार पाप जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं है. जे परमेश्वराला बिलकुल आवडत नाही. अगर आदि से अगर आप पढ़ेंगे, आदि से आणि जर पूर्वीपासून तुम्ही वाचाल तर हर समय में हर समयमध्ये इस्राएल लोग इस्रायल लोक जब जब परमेश्वर के खिलाफ जब जाता था, जेव्हा जेव्हा परमेश्वराच्या विरोधात उठत होते, परमेश्वर बोलता था, परमेश्वर बोलत असे, अभी ये लोगों को मैं क्या करूं, आता मी या लोकांसाठी काय करू. इनकी कुड़कुड़ाहट, यांची बडबड इनका बार बार परमेश्वर के सामने रोना, आणि वारंवार परमेश्वरच्या समोर रडणं, इनका हठीलापन, त्यांचं हटीलापण, ये सब बातों से परमेश्वर बोल रहे मैं थक चुका हूं. परमेश्वर बोलत असे की मी थकून बसलोय. मूसा को बोल रहे, मोशेला बोलत आहे, हे मूसा, हे मोशे एक काम कर, तू एक काम कर, एक काम कर, तू आगे कनान देश में तू चला जा. आम्ही तू पुढे निघून जा. जो उस देश में रहने वाला सब आशीष मैं तेरे लिए दे दूंगा. आम्ही ज्या देशामध्ये तू जाणार तो सर्व आशीर्वाद तुला देतो. वहां का शत्रु को मैं तेरे हाथ में दे दूंगा. तिकडचे शत्रूला मी तुझ्या हातात देतो. दूध और मधु प्रवाह आने वाला उस झरना को मैं तेरे लिए दे दूंगा. आम्ही दूध आणि मध अशा देशाचे झरणा असलेल्या गोष्टी मी तुझ्यात देतो. परंतु मैं तेरे साथ नहीं हूं. मी तुझ्या संगती नाही आहे. अगर परमेश्वर आपको मुझे ये चीज बोलेगा तो आप और मैं क्या करेंगे? जर देव आमच्या संगती जर ही गोष्ट बोलला तर तुम्ही आणि मी काय करणार. परमेश्वर बोलेगा तुझे तेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है ना, परमेश्वर बोलतात की जर तुझ्या जीवनामध्ये हे संकट आहे ना, वो मैं हटाऊंगा. मी हटवून टाकल. सारा रोग तेरे जीवन से दूर करूंगा. सर्व रोग मी तुझ्यापासून काढून टाकल. तेरी परेशानी से मैं तुझे दूर करूंगा. मी तुझ्या या कठीणाईपासून दूर करल. जो जो तेरे जीवन में प्रॉब्लम है सबको मैं दूर करूंगा. अबे जे जे कठीणाई तुझ्या जीवनात आहे मी दूर करल. परंतु अगर तेरी हट्टीलापन को तू नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं हूंगा. परंतु तुझ्या हट्टेपणाला जर नाही सोडलं तर मी तुझ्या संगती नाही येणार. आप बोले की चलेगा प्रभु. तुम्ही बोलाल चालेल प्रभू. क्यों? का? रोग से मुक्ति मिल रही है. रोगांपासून मुक्ती मिळते. हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा कई समय से आप और मैं तड़पड़ रहे, प्रभु शायद उस समय आपको देगा. हर एक कठीणाईपासून जे आम्ही तडपत आहे परमेश्वर आम्हाला सोडवते. इसलिए शायद आपको आनंद लगेगा. म्हणून या गोष्टीविषयी आम्हाला आनंद वाटेल. परंतु सबसे बुरा, परंतु सर्वात वाईट एक दुःखदायी गोष्ट है. आम्ही एक दुःखदायक गोष्ट आहे. अगर परमेश्वर की सानिध्य हमारे साथ नहीं है, जर परमेश्वराचं सानिध्य आमच्या संगती नाही क्या आहे करेगा छुटकारा पाप? आम्ही काय करू सुटकारा प्राप्त. काय क्या करेगा आप और मैं चंगा होके? आम्ही काय करू बरं होऊन. इसलिए आज विश्वासी लोग किसको मांगते? म्हणून आजकाल विश्वासी लोक काय मागत आहे? परमेश्वर से मिलने वाला चीज को मांग रहे. परमेश्वराकडून मिळणाऱ्या गोष्टीला मागत आहे. यीशु मसीह नहीं. येशू ख्रिस्त नाही पाहिजे. पहिला पत्रस, पहिलं पेत्र उसका तीसरा अध्याय, त्याचा 3रा अध्याय, त्याचा आपण 10 आणि 11 वचन आपण थोडंसं वाचू. उसका 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे. वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे. थोडं पढ़ने में भी पडेल. कारण जीविताची आवड धरून चांगले दिवस पाहावे अशी ज्याची इच्छा असेल, त्याने वाईटापासून आपली जीभ व कपटी भाषणापासून आपले ओठ आवरावे. त्याने वाईटाकडे पाठ फिरून बरे ते करावे. त्याने शांतीच्या प्राप्तीसाठी झटावे व तिचा मार्ग धरावा. पत्रस यहाँ पर लिख रहे हैं, पेत्र लिखते जिसको जीवन की इच्छा है, ज्याला जगायची इच्छा आहे,
वो लोग कैसा जीना चाहिए करके वहां पर कुछ बात लिखा है। त्यांनी कसं जगलं पाहिजे ती गोष्ट तिथं लिहिली गेली आहे. हर एक बुराई से तुम दूर रहो, हर एक वाईटापासून दूर राहा, हर एक गलत है उस चीज से तुम दूर रहो, हर चुकीच्या गोष्टीपासून दूर राहा, अपने ओठ अपने जीभ को तुम संभालो, आपल्या होटांना आणि आपल्या जिभेला तुम्ही सांभाळा, सारा बुराई से तुम दूर रहो। सर्व वाईटापासून तुम्ही दूर राहा. उसके बाद लिखा है त्याच्यानंतर लिहिलंय शांति का परमेश्वर, शांतीचा परमेश्वर. शांति प्राप्त करने के लिए आम्ही शांती प्राप्त करण्यासाठी आप प्रयत्न करो तुम्ही प्रयत्न करा और उस मार्ग में आप चलो। आणि त्या मार्गात तुम्ही चाला. जब ये चीज आप करोगे जर ही गोष्ट जेव्हा आम्ही करू तब आपका जिंदगी में, तेव्हा आपल्या जीवनात, आपकी अगर इच्छा में है, अगर आपकी इच्छा है, जर तुमची इच्छा आहे, इस धरती पर जब तक आप और मैं जीवित है, या पृथ्वीवर जेव्हा जोपर्यंत तुम्हाला जगायचंय एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक चांगलं जीवन आम्ही जगू परंतु शकतो. अगर इसका अलावा एक उल्टा अगर आपको और मेरा जीवन है तो पण त्याच्या विपरीत जर आपण बघितलं तर कोई भी हमारे जिंदगी में अच्छा ही नहीं है, जर आपल्या जीवनामध्ये काहीच चांगलं काम नाहीये, हमेशा गलत करने में अगर हमारा हमारा अगर स्वभाव है, हमेशा वाईट करण्याचा स्वभाव आहे, कोई भी परमेश्वर की बातों में अगर ध्यान नहीं है, काही परमेश्वराच्या गोष्टींमध्ये लक्ष नाहीये, परमेश्वर की मार्ग में किस रीति से चलना चाहिए अगर ध्यान नहीं है, परमेश्वरच्या मार्गामध्ये कसं चालायचे त्यापेक्षा ध्यान नाहीये, तो मैं बोल रहा हूं प्रियो, मी बोलतो प्रियो, कल आप इस धरती का जितना भी आपका मुझे दिया प्रभु कुछ आयु, वो आप और मैं अच्छी से नहीं जी सकते। तर मी तुम्हाला एक बोलतो की जे देवानी तुम्हाला आणि मला जी आयु दिली या पृथ्वीवर आपण कदापि चांगल्या रीतीने जगू शकत नाही. क्योंकि प्रभु को इसी बातों के लिए धन्यवाद देना है। कारण परमेश्वरला याच गोष्टीसाठी आभार शरीर के मानायचे. अंदर जीवित अगर है, जर या शरीरामध्ये आम्ही जिवंत आहे, जब तक है, जोपर्यंत आहे, परमेश्वर के लिए कुछ काम में आने वाला बनने के लिए प्रभु को बोलने, आम्ही परमेश्वराच्या कामामध्ये येणाऱ्या काहीतरी गोष्टीसाठी, याच गोष्टीसाठी प्रभूला बोलायचंय. अगर ये चीज आपका मेरे जीवन में अगर हो रहा है तो जर ही गोष्ट तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये होते वो तर परमेश्वर यानी वो यीशु मसीह येशू ख्रिस्त आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये असला वो पाहिजे. शांति का दाता तो शांतीचा दाता आहे, आपका मेरे जीवन में होना चाहिए। तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये असला पाहिजे. आप आज बहुत सारे विश्वासी लोगों का आज खूप सारे विश्वासी लोकांचा हालत ऐसा है, अशीच दुर्दशा आहे. यीशु बिना उनका एक जिंदगी हम लोग देखते हैं। येशूच्या बिना त्यांचं जीवन आहे. इसका मतलब यीशु उनका जिंदगी में नहीं, त्याचा अर्थ येशू त्यांच्या जीवनात नाहीये, बाकी सब उनका जिंदगी में। बाकी सर्व काही त्यांच्या जीवनात आहे. शायद कुछ लोग असं कोण लोक जरूरी नहीं समझ रहे आम्ही जरूरत नाही समजत यीशु की बातों को, येशूच्या गोष्टीकडे, परंतु जरूरी समझ रहे परंतु जरूरत समजतं. हमारे पास पैसा है, आमच्याकडे पैसा आहे, हमारे पास अच्छा घर है, आमच्याकडे घर आहे, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, चांगलं जेवतोय आम्ही, अच्छा कपड़ा हम लोग पहन रहे चांगले हैं, कपडे आम्ही घालतोय, तो ये सब चीज आप और मैं सोच कर चल रहे हैं, आणि ही गोष्ट आम्ही विचार करून जर चालतोय, परंतु ये नहीं समझ रहे परंतु हे नाही ये समजत. सब चीज हमारे जीवन में है तो भी हे सगळ्या गोष्टी आमच्या जीवनात असल्या तरी हमारा आत्मा आमचा आत्मा एक अशांति की अवस्था में, एक अशांतीच्या अवस्थामध्ये आहे. क्योंकि कारण उस आत्मा को शांति देने वाला त्या आत्म्याला शांती देणारा अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हो शांति देता है। अर्थात प्रभु येशू ख्रिस्त. लौदीकिया की कलीसिया के विषय में वहां पर लिखा है, लवदिकाच्या मंडळीसाठी तिथं लिहिलेलं आहे. मैं सुबह पढ़ रहा था, मी सकाळी वाचत होतो. लौदीकिया कलीसिया, लवदिका कलीसिया, आप सभी लोग लौदीकिया कलीसिया को मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, आणि लवदिका कलीसियात आम्ही सर्व लोक परिचित आहे. क्योंकि बार बार उस बातों को उठाकर शायद कलीसिया के बीच में पढ़ाया जाता है, कारण वारंवार ते वचन उचलून कलीसियामध्ये वाचलं जातं. परंतु लौदीकिया की कलीसिया की अवस्था जो है, पण लवदिका कलीसियाची अवस्था जी आहे, यही अवस्था आज विश्वासी लोगों के जीवन में। आज तीच अवस्था विश्वासी लोकांच्या जीवनात पण आहे. लौदीकिया लोगों ने क्या किया? लवदिकाच्या लोकांनी काय केलं? बोलो, लौदीकिया की कलीसिया का विषय में आपको मैं बोल रहा हूं। लवदिका कलीसियाच्या गोष्टी विषय मी बोलत आहे. लौदीकिया के कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर से क्या कहा? आम्ही लवदिकाच्या कलीसियाच्या लोकांनी परमेश्वराला काय म्हणाले, या तो फिर किस रीति से परमेश्वर के साथ उन्होंने बर्ताव किया? नाहीतर मग त्यांनी परमेश्वराच्या संगती कसं बर्ताव केला, आपको पता होना चाहिए. तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. यही हालत हीच
परिस्थिती, मेरे पास पैसा है, माझ्याकडे पैसा आहे, मेरे पास सब चीज है, माझ्याकडे सगळं वस्तू आहे, मुझे कोई बातों की कमी नहीं मला है, कुठल्याच गोष्टीची कमी मुझे नाही, किसी की जरूरत नहीं, मला कुणाची गरज परंतु नाही. ये सब चीज जब उन लोगों ने बोला, परंतु ही गोष्ट त्यांनी जेव्हा म्हणाली, ये बोलने के बाद हे बोलायच्या नंतर परमेश्वर को, यीशु मसीह को भी इनका उनको जरूरत नहीं है, ऐसा बोला. आम्ही अशी ती बोलणे की प्रभु येशू ख्रिस्ताची पण आम्हाला गरज नाही. इसलिए लौदी की कलीसिया में 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, म्हणून लवदिक्याच्या कलिश्याला आम्ही प्रकाशित वाक्य 30 अध्यायाचं 20 वचनामध्ये वहां पर लिखा है, तिथं लिहिलंय, वो द्वार को ठकठका रहा है. तो दरवाजाला ठोकत आहे. इसका मतलब त्याचा अर्थ लाउदिकिया कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दुर्वर्तन किया, ऐसी उपमा दी है. आम्ही एक अशी उपमा दिली की लवदिक्या कलिश्याने प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या संगती एक वेगळा बर्ताव केला. इसका मतलब त्याचा अर्थ यीशु मसीह को इतना तक उन्होंने अपने जीवन से बाहर किया, येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनातून एवढं बाहेर काढलं, केवल अपने जीवन से नहीं, केवळ आपल्या जीवनातून नाही, परंतु इतना तक उसको बाहर कर दिया. इतकं तक बाहेर काढलं. वहां पर लिखा है घर का बाहर है, आम्ही तिथं असं लिहिलंय की घराच्या बाहेर और द्वार को लगा दिए, आणि दरवाजाला लावून और टाकलं द्वार लगाकर आणि द्वार लावून उसका कुंडी भी लगा. आणि आतून कडी पण लावली. परंतु प्रभु यीशु मसीह द्वार का बाहर है, परंतु प्रभु येशू ख्रिस्त दरवाजाच्या बाहेर वो आहे द्वार का बाहर खड़ा होकर आणि दरवाजाच्या बाहेर असून लाउदिकिया कलीसिया को पुकार रहे. आणि लवदिक्या कलिश्याच्या लोकांना बोलत आहे. परंतु लाउदिकिया कलीसिया का लोगों को सुनने के लिए कान अभी जिंदा नहीं है, कान मरे हैं. परंतु लवदिक्या कलिश्याच्या लोकांचे कान आता मेलेले आहेत. यीशु मसीह आपका जीवन में है कि यीशु मसीह को अपना जीवन से बाहर निकल है, येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनातून तुम्ही बाहेर काढलं का तू आत आहे. वो कैसा पता चलेगा आम्ही ती कसं आम्हाला समजल, जब आपका जिंदगी जेव्हा तुमचं जीवन, परमेश्वर की वचन के अनुसार, जेव्हा तुमचं जीवन परमेश्वरच्या वचनाच्या अनुसार परमेश्वर को समर्पित अगर रहेगा, परमेश्वरला समर्पित असेल तर आपको पता चलेगा जर तुम्हाला समजल यीशु मसीह आपका अंदर है. येशू ख्रिस्त तुमच्या आत आहे. परंतु अगर परमेश्वर का वचन के खिलाफ अगर आपका जीवन है, परंतु परमेश्वरच्या वचनाच्या विरुद्ध आपले जीवन किसी आहे. के अधीन आप रहता नहीं है, कुणाच्या अधीन मध्ये आम्ही राहत किसी का नाही, कोई बातों को मानता नहीं, कुणाच्या गोष्टीला मानत बार नाही. बार गलत बोलने वाले का स्वभाव है, वारंवार वाईट बोलण्याचा एक स्वभाव आहे. एक दूसरे को खींचने वाला स्वभाव है, एक दुसऱ्याला खेचायचा स्वभाव आहे. एक दूसरे को गिराने वाला स्वभाव है. एक दुसऱ्याला पाडण्याचा स्वभाव आहे. समझने का समजायचं, यीशु मसीह आपका अंदर नहीं है, यीशु मसीह बाहर. समजायचं की येशू ख्रिस्त आपल्या आत नाहीये, तो बाहेर आहे. ये सब काम करके हे सगळं काम करून लाउदिकिया कलीसिया ने बाहर कर दिया यीशु मसीह को. लवदिक्या कलिश्याने येशूला बाहेर केलं. परंतु मैं यीशु मसीह का स्वभाव को मैं सल्यूट करता हूं, परंतु येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाला मी सलाम करतो. कारण कि ऐसा एक स्वभाव कारण असा एक स्वभाव कदापि एक धरती पर रहने वाले मनुष्य के अंदर होगा नहीं, कदापि धरतीवर राहणारा मनुष्याच्या जीवनात क्योंकि असणार यीशु नाही. मसीह ने किया. कारण जे येशू ख्रिस्ताने केलं, द्वार का बाहर खड़ा है, आम्ही द्वारच्या बाहेर आलोय, दरवाजा लगा दिया, आम्ही दरवाजा लावलाय, कुंडी लगा दिया, आम्ही काडी लावली, परंतु बाहर खड़ा रह के परंतु बाहेर असून आम्ही तो टोकत आहे. कंटिन्यू ठोकर, आम्ही वारंवार टोकत आहे. लात नहीं मारा दरवाजे में, आम्ही लात नाही मारला, जोर जोर से कैसे भी करके तुम खोलो करके नहीं बोले, जोरात जोरात तू बोलला नाही, तू खोला म्हणून धरला. केवल द्वार का बाहर अगर वो खड़ा है, केवळ तू दरवाजाच्या बाहेर उभा आहे, वहां से ही वो पुकारे. तिथूनच तो बोलत आहे. इसका मतलब त्याचा अर्थ आहे कोई तो कोणीतरी ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा, असं कोण व्यक्ती असेल, शायद वो मेरी आवाज को, मैंने दिया हुआ आवाज को सुनेगा, होऊ शकल माझ्या आवाजाला तो ऐकल और शायद मेरे लिए द्वार खोलेगा. आणि माझ्यासाठी तो द्वार खोलल. मैं फिर से उसके जीवन में, उसके अंदर, उसका घर के अंदर मी प्रवेश परत त्याच्या जीवनात जावेल आणि परत त्याच्या घरामध्ये मी प्रवेश करल. यीशु मसीह के स्वभाव को हम देखो, येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावाला बघा, जहाँ तक यीशु मसीह नम्र है, किती येशू ख्रिस्त नम्र आहे. उपमा किया है. आणि तिथं उपमा दिली, यीशु द्वार के बाहर है. येशू दरवाजाच्या बाहेर आहे. जब इन लोगों ने बाहर किया, आणि जेव्हा लोकांनी बाहेर केलं, बाहर करने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए? आणि बाहेर करणारा व्यक्ती कसा असला पाहिजे. जिसको धक्का देकर बाहर निकाला, आम्ही त्याला धक्का दिलेला असेल, वो लोगों ने क्या, वो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? त्या व्यक्तीने काय केलं पाहिजे. सोचो, आप और मैं वहां पर होता, आपको धक्का निकाल कर किसी ने बाहर निकाला, जरा विचार करा तुम्ही आणि मी तिथं असतो आणि धक्का देऊन आम्हाला बाहेर काढला असतं तर, यहाँ से अगर बाहर निकला, क्या इथून करेगा? जर बाहेर काढला असेल तर आप गर्दन नीचे डालेगा,
आणि तुम्ही आपला मान खाली टाका इतना गुस्सा आपके अंदर रहेगा आणि तुमच्या आत इतका राग येईल और उसका गुस्सा के साथ ही आपका घर पर आप चले जाएगा। आणि त्या रागाच्या द्वारे तुम्ही आपल्या घरी जाता आप रुकेगा नहीं वहां तुम्ही थांबणार नाही पर। तिथं तो यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है। परंतु येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव यीशु तसा नाही मसीह का अभी भी उनके अंदर एक इच्छा है। आम्ही येशू ख्रिस्ताचा अजून पण कितना भी मुझे स्वभाव ठुकरा, आहे. किती पण मला टाकलं तू कितना भी मुझे दूर कर अपने जिंदगी किती से, पण मला दूर केलं तुझ्या जीवनापासून परंतु मुझे तेरे जीवन में फिर से काम करने के लिए मुझे तू अनुमति दे। परंतु मला तू तुझ्या जीवनामध्ये काम करण्यासाठी पुन्हा अनुमती दे हालेलुया। हालेलुया द्वार खोलने तक टकटकाने वाली उस अवस्था को थोड़ा सा आपका आंखों के सामने इमेजिन करो। दरवाजाच्या समोर उभा राहून ठोकत आहे ती अवस्था थोडी समजा ना अगर द्वार खोलकर देखा है, आणि दरवाजा उघडला तर क्या है रे बाबा, आणि अशी बोलतील काय आहे रे बाबा तुला बाहर केलं होतं ना, अबे तेरे को बाहर किया था ना तू फिर से आया यहाँ पर, का परत आला जान तुझे यहाँ से निकल दिया है ना, अबे तुला जाना तुला हकललं क्यों होतं यहाँ पर खड़ा है, तू काय इथं पडलाय क्यों टोक रहे, का तू टोकतोय क्यों परेशान कर रहे हैं? का आम्हाला त्रास देतोय ऐसे हम एक स्वभाव को प्रकट करें। असा एक स्वभाव आम्ही प्रकट करू लाउडिकिया इतना तक भी शायद यीशु मसीह के साथ किया, लवदिका एवढं तक येशू ख्रिस्ताच्या संगती केला असेल परंतु लाउडिकिया के ऊपर परमेश्वर का इतना प्रेम है। परंतु लवदिकावर परमेश्वराचं इतकं प्रेम आहे लाउडिकिया परमेश्वर की खिलाफ पाप करके इतना तक दलदल में फंस चुका है। लवदिका परमेश्वरच्या विरुद्धात एवढं पाप करून पापाच्या दलदलामध्ये फसले जितना पाप का गहराई है, जेवढं पापाची आम्ही खोलवर आहे उसको ही परमेश्वर अति प्रेम से, अति करुणा से परमेश्वर उसको अपने नजदीक लेता है। त्याच व्यक्तीला परमेश्वर अति प्रेम अति तू करुणा कितना भी गंदगी किया होगा, किती पण तू घाणेरड्या गोष्टी केले तू कितना भी पाप किया होगा, किती पण तू पाप केला असेल तू कितना भी गलती किया होगा, किती पण चुकी केली असेल तो प्रभु यीशु चाहते हैं परंतु प्रभू येशू इच्छितो मैं तेरे जीवन में फिर से काम करूं। मला परत तुझ्या जीवनात काम इसी करायचे लाउडिकिया कलीसिया को एक जीत बोला गया, म्हणून लवदिका कलीसियाला एक गोष्ट जो बोलली, जय पाएगा जो जय प्राप्त करल सब पढ़। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय उसका 22 वचन। प्रकटीकरणाचा 3रा अध्यायचं 22 वाक्य जो जय पाएगा हाँ मैं उसे अपने साथ हाँ। अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, हाँ जैसे मैं भी हाँ। जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर हाँ। बैठ गया। हालेलुया। आपने सुना यहाँ पर क्या लिखा है? तुम्ही ऐकलं इथं काय लिहिलंय थोड़ा सा सिस्टर एक बार प्लीज। पुन्हा एकदा आपण वाचूया जो जय पाए जो जय पाए जो जय प्राप्त करल मैं उसे मैं उसे मी त्याला अपने साथ माझ्या बरोबर अपने सिंहासन पर अपने सिंहासन पर आपल्या सिंहासनावर बैठाऊंगा, बिठाऊंगा। बसवल जैसे कहाँ पर आ गया? जैसे मैं भी जय पाकर जय पाकर अपने पिता के साथ अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? त्याचा अर्थ आम्ही काय समजतोय लाउडिकिया कलीसिया के बगैर आम्ही लवदिका कलीसियाच्या बिगर कोई दूसरी कलीसिया को वो स्थान यीशु मसीह नहीं दिया। दुसऱ्या मंडळीला ते स्थान प्रभू ख्रिस्तानी नाही दिला कौन सा स्थान? कुठलं स्थान प्रभु यीशु मसीह जहां पर विराजमान है उसी जगह पर दाहिनी बाजू में। प्रभू येशू ख्रिस्त जिथं विराजमान आहे त्याच डावी परंतु बाजूला बोले जो जय पाएगा, पण जो जय प्राप्त करल इसका मतलब उनकी उस कलीसिया के लिए जो सुविधा को प्रभु खोल रहे हैं, वो जो चीजें ना वो थोड़ा अलग है। आम्ही ज्या कलिसियासाठी परमेश्वर एक सुविधा खोलून देत ती जरा वेगळी आहे जो जय पाएगा जो जय प्राप्त करल वो मेरी सिंहासन पर जो माझ्या सिंहासना मेरे बाजू में माझ्या बाजूला विराजमान हो। तो बसल बाकी और कलीसिया को ये चीज इतना गहरे से बोल रहे हैं। बाकीच्या मंडळीला इतक्या गहराईच्या द्वारे बोल रहे हैं, जहां पर मेरा पिता है जिथं माझा पिता आहे मैं उसके दाहिने ओर हूं, आम्ही मी त्याच्या उजव्या बाजूला आहे वैसे ही तसंच मेरे भी एक सिंहासन है। माझं पण एक सिंहासन आहे और जो लाउडिकिया कलीसिया को बोल रहे हैं, जो जय पाएगा आणि जो जय प्राप्त करल वो मेरी सिंहासन तो पर माझ्या सिंहासनावर मेरे बाजू में बैठा। माझ्या बाजूवर बसल इतनी बड़ी बात वहां पर कहा है। किती मोठी गोष्ट बोलले कि लाउडिकिया का पाप भी इतना गहरा है। कारण लवनिकाचा पाप पण खूप खोल आहे इसका मतलब
त्याचा अर्थ आहे आपका और मेरे जिंदगी में तुमच्या आणि माझ्या जीवनाचं कितना भी गहराई का पाप, जेवढं पण खोलवर पाप, कितना भी भयानक आपको और मेरी जिंदगी में होने तो भी, किती पण भयानक आपल्या जीवनामध्ये होत असलं तरी, परंतु परमेश्वर बोलने वाला बात बहुत बड़ा है। परंतु परमेश्वर बोलणारा खूप गोष्टी महान आहे अगर आप विश्वास करते हैं, जर आम्ही विश्वास करतो तर। यीशु मसीह को आपका जिंदगी में लेने की एक ही बात मैंने, येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये घेण्यासाठी एकच मुख्य गोष्ट आहे। शायद आपको छुटकारा, चंगाई, ये सब चीज अभी तक आप पीछा पड़ा होगा उसके लिए, आम्हाला छुटकारा पाहिजे, आम्हाला रोगांपासून मुक्ती पाहिजे, या गोष्टीमध्ये आम्ही पडलो असेल, परंतु यीशु चाहिए करके अभी तक बोला नहीं रहे। परंतु मला येशू पाहिजे असं बोलले क्योंकि नसेल, यीशु अगर हमारे साथ है, कारण येशू जर आमच्या संगती आहे, वो फैक्ट्री हमारे साथ है, अबे तो एक फॅक्टरी आपल्या संगती, वो फैक्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट को आप मत मांगो, त्या कारखान्यामधून निघणारं उत्पादनाला तुम्ही नका मागू, परंतु कारखाना को मांगो, परंतु त्या कारखान्याला मागा। क्योंकि यीशु मसीह कारण येशू ख्रिस्त आपको और मेरे जीवन में तुमच्या आणि माझ्या जीवनात ये सब करके देगा, हे सर्व काही करून देईल, परंतु प्रभु चाहते हैं परंतु प्रभू इच्छितो आपका दिल को तुमचं हृदय आप परमेश्वर को दे। परमेश्वराला दिलं पाहिजे। हृदय के अंदर रहने वाली हर एक चीज, हृदयामध्ये असलेल्या हर एक गोष्टी आपका जिंदगी से आप हटाने के लिए जब तक आप कोशिश नहीं करेगा, आणि जोपर्यंत तुम्ही आपल्या जीवनातून ते काढण्याचा प्रयत्न नाही करणार तर तब तक तोपर्यंत परमेश्वर आप होकर कुछ काम नहीं करेगा। आपण परमेश्वर स्वतःहून काही काम नाही करणार। हालेलुया। लाउदीके कलीसिया को कहा, लवदिका मंडळीला बोलले, केवल सुनो, केवळ तुम्ही ऐका, क्योंकि कारण- सुनने के लिए भी मान तैयार नहीं। कारण ते लोक ऐकण्यासाठी पण तयार नाही। कुछ लोग कान बंद करके बैठे, काही लोक कान बंद करून बसले, कुछ लोग बोल रहे ये तो हमेशा बोलते रहते, आणि काही लोक बोलते हा तर हमेशा बोलतोय, ये मुझे सुनने के लिए मन नहीं। हे मला ऐकण्याचं मन नाहीये। कुछ लोग वजन काटा लेकर बैठे, काही काही वजन आणि काटा घेऊन बसले, ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा हल्का है, आम्ही हे जड है, हे हलकं आहे, यही करते करते आप और मैं यहाँ पर दूसरों को नापने का कोशिश करते आणि हैं। हेच गोष्ट घेऊन आम्ही दुसऱ्याला मापायचं काम करतोय। परंतु 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आणि प्रभू येशू ख्रिस्त इच्छितो, जो टकटकाने वाली आवाज को सुनने के लिए जो कान तैयार है, आणि जो कोण टोकत त्याच्या डोकण्याची आवाज जर ऐकण्यासाठी तयार आहे, जो अपने कानों को परमेश्वर के ऊपर लगाने के लिए जो तैयार है, आणि जो व्यक्ती आपले कान देवाकडे लावण्यासाठी तयार आहे, परमेश्वर उस शब्द को सुनेगा। आणि परमेश्वर त्या शब्दाला ऐकत। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये आज नहीं हो रहे, आणि खूप साऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये या गोष्टी नाही होत, नहीं हो रहे, नाही होत। इसलिए म्हणून आपका कान और मेरा कान बंद हो चुका है, आणि तुमचे आणि माझे कान बंद झालेले, इसलिए परमेश्वर जो बोल रहे वो चीज नहीं हम लोग कर रहे, आणि परमेश्वर जे बोलत आहे त्या गोष्टी आम्ही नाही हमारे करत, मन मर्जी के अनुसार। आमच्या मनाच्या मर्जीच्या अनुसार इसलिए करतो। परमेश्वर की सानिध्य में आज 21 दिन तक परमेश्वर की सुविधा ने, प्रभु ने एक सुविधा आपके लिए मेरे लिए खोल दी। पण परमेश्वराने 21 उपासन प्रार्थना ही सुविधा आमच्यासाठी खोलून आज दिली। के चौथा दिन में आकर हम पहुंचे। आजच्या 4व्या दिवस येऊन पोहोचलोय। अगर आज आप परमेश्वर को अपने हृदय को खोलकर अगर देने के लिए तैयार है, तो आज जर तुम्ही परमेश्वराला आपलं हृदय खोलून देण्यासाठी तयार कानों आहात, से परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए अगर तैयार है, तो आम्ही कानातून परमेश्वराची आवाज ऐकण्यासाठी तुम्ही तयार आहे तर अगर ऐसा नहीं है, असं नाहीये। कानों की अगर आवाज अगर सुनने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आम्ही कानातून परमेश्वराची आवाज ऐकण्यासाठी जर आम्हाला प्रॉब्लेम आहे, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना। आम्ही का त्रास होतोय त्या गोष्टीसाठी लक्ष द्या। क्योंकि का नॉर्मली शारीरिक रूप से अगर देखा जाएगा, एक साधारण रीतीने जर आम्ही बघितलं गेलं तर शारीरिक रीति शारीरिक रीतीने कान के अंदर आपको मुझे कम सुनाई कब देता है? आणि कानामध्ये आम्हाला ऐकायला कधी मिळतं, जब ज्यादा नहाते हैं तभी ना। जर आम्ही जास्त आपण आंघोळ करतो तेव्हा। जब भी नहाते नहीं ना, आम्ही ज्या टाइमला आम्ही आंघोळ नाही करत ना, वो नहाने की एक स्वभाव हमारे अंदर आता है। आणि आंघोळ न करणारी स्वभाव येते आमच्या उसका जीवनात, कारण त्याच्या कारणास्तव कान के अंदर कानात मैल जमा होता है। मळ जमा होतो जब मैल ज्यादा जमा होता है, आणि मळ जास्ती जमतो, बाजू वाला बोलेगा ए दादा, आणि बाजूमध्ये असलेला बोलल हे दादा, पर तू हाँ बोलेगा किसने आवाज दी? आणि मग आम्ही बोलल कोणी आवाज दिला, क्योंकि कुछ पता नहीं चलेगा। कारण काही लक्षात येणार नाही। दादा बोलला का दीदी बोलला? आम्ही दादा बोलला का दीदी बोलला, क्योंकि कान के अंदर जो चीज अंदर फंसा है उसको जब तक निकालता है
आपको सुनाई देगा। कारण कानामध्ये असलेल्या गोष्टी जो पण अडकलेत ते बाहेर निघणार नाही, तो पण ऐकवलं जाणार नाही. आत्मीय बातों में आत्मिक गोष्टीमध्ये परमेश्वर की आवाज को परमेश्वराच्या आवाजाला अगर आपको सुनना है, जर तुम्हाला ऐकायचंय परमेश्वर चाहने वाली बातों को आपको और मेरी जिंदगी में करके अगर आपको मुझे चलना है, आणि परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये जे पाहिजे त्या गोष्टीला आम्हाला करायचंय. आपका कान के अंदर बहुत सारा चीज फंस के बैठे है। आणि आमच्या कानामध्ये खूप साऱ्या काही गोष्टी घुसून बसले. दुनिया की बहुत सारा चीज, आम्ही दुनियाच्या खूप साऱ्या गोष्टी, बहुत सारा चीज, आम्ही खूप साऱ्या गोष्टी वो चीज अंदर फंस के बैठे है। आणि त्या गोष्टी आत अडकून बसले. जब तक उसको निकाल कर आप बाहर नहीं करेगा, आणि जोपर्यंत ते आम्ही काढून बाहेर नाही काढत, तब तक ये फ्री नहीं होगा आपका आणि कान। जोपर्यंत ते मोकळं नाही होणार, क्योंकि क्लियर से अगर आपको सुनने के लिए नहीं होगा, आणि जर एकदम स्पष्ट रीतीने ऐकणार नाही बहुत होणार, परेशानी होती है। आम्ही खूप त्रास होईल. मैं मेरी आंखों के उदाहरण में आपको दूंगा। मी माझ्या डोळ्याचं उदाहरण अगर देतो. एक दिन अगर ये चश्मा अगर मैं घर पे भूल के आया, जर हा चष्मा जर मी घरी विसरून आलो तो बुरा पड़ता है, ये चर्च में मैं नहीं आएगा, आणि मुरबाडच्या या मंडळीत नाही ना, वो बाजू वाले चर्च में उधर जाएगा। आणि बाजूमध्ये जे चर्च आहे तिथं जाईल, इसलिए इसको पहनना पड़ता है। म्हणून त्याला मला घालायला लागतंय. अगर ये नहीं रहेगा ना, हे जर नाही राहिलं ना, बहुत सारा परेशानी है, खूप सारा त्रास आहे ये आंखों के विषय में, या डोळ्याच्या विषयामध्ये. परंतु आत्मीय कारों को विषय में प्रिय आपको परमेश्वर की आवाज सुनना, जर आत्मिक विषयामध्ये परमेश्वराच्या आवाजाला जर ऐकणं आहे, परंतु वो ना सुनने देने वाली बहुत सारी चीज आपका कान के अंदर अगर पकड़ के बैठा है, फंस के बैठा है, परंतु न ऐकून देणाऱ्या गोष्टी जर आमच्या कानामध्ये पकडून बसले, फसून बसले, आप तर कितना प्रॉब्लम है फंस तुम्ही किती त्रासामध्ये क्योंकि राहता. पता ही नहीं चलेगा तुम्हाला समजणार नाही. क्या है परमेश्वर की आवाज। आम्ही हे परमेश्वरची आवाज आहे. शायद इसलिए लौकिक कलीसिया का लोग म्हणून लौकिकाच्या कलिशाचे लोक सुनने के लिए नहीं हो रहे हैं, ऐकायला होत नाहीये, क्योंकि धन की लोभ सामने है, कारण धनाचा लोभ समोर आहे कान के अंदर फंसा है। आणि कानामध्ये फसलाय. मुझे किस चीज की जरूरत नहीं मला है, कुठल्याच गोष्टीची गरज नाहीये. बहुत सारा घमंड उनके अंदर फंस चुका है। खूप सारा घमंड त्यांच्या जीवनात आलाय. ये सब चीज हे सगळ्या गोष्टी उनका जीवन में रहने के कारण त्यांच्या जीवनामध्ये राहत असताना यीशु मसीह छोड़ के उधर से चला नहीं गया। येशू ख्रिस्त त्याला सोडून निघून नाही यीशु गेला. मसीह का स्वभाव देखो, येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव बघा. द्वार का बाहर ही खड़ा है। आम्ही दरवाजाच्या बाहेरच उभा आहे. आप और मैं हार के बैठ जाते कभी कभी, तुम्ही आणि मी हारून बसून जातो. क्यों मेरे यीशु मसीह प्रार्थना को नहीं सुनते? आम्ही का येशू ख्रिस्त माझ्या प्रार्थनाला ऐकत वो नाही? सुनते हैं, आम्ही तो ऐकतो, वो समय के अनुसार जवाब भी देते हैं, समयाच्या अनुसार ते जे उत्तर पण देतात. परंतु आपके अंदर कोई बोलते ना आश्वास, आपके अंदर कोई भी बांट जोड़ने वाले का स्वभाव नहीं रहता। आपल्या जीवनामध्ये एक धीराचा स्वभाव नसतो. इससे कारण आप और में हार जाते हैं। आणि त्या कारणास्तव तुम्ही आणि मी परंतु हारतो. लाउदिकिया का जैसा हठीला लोगों के लिए परंतु लवदिकाच्या हट्टीली लोकांसाठी यीशु मसीह वहां पर बोल रहे हैं, येशू ख्रिस्त तिथं बोलत आहे, जब तक सुनेगा नहीं जोपर्यंत तू ऐकत नाही तब तक ठोकते रहे, मी तोपर्यंत टोकत राहील. जब तक सुनेगा नहीं जोपर्यंत तू ऐकत नाही मैं ठोकते मी रहे, टोकतच राहील. जब तक तू सुनेगा नहीं जोपर्यंत तू ऐकत तू नाही मुझे इधर से भगाएगा, तू मला इथून पळवशील, तू वहां से मुझे निकाल भी दिया, तू मला इथून काढून टाकशील. परंतु मैं अभी भी तेरे ज्यादा दूर नहीं हूँ। आता पण मी तुझ्यापेक्षा जास्त लांब नाहीये. केवल एक द्वार और एक कुंडी बीच में, केवल केवळ एक कडी आणि एक दरवाजा मध्ये. बाकी उसका पार अगर तू खोलेगा तो तुझे समझ में आएगा यीशु तेरे सामने प्रकट आणि है। जर तू ते दरवाजा खोलशील तर तुला समजेल की मी ख्रिस्त तिथं उभा आहे. परंतु इतना ही करने के लिए शैतान आज आपको और विश्वासी लोगों को कितना पकड़ के रखे, परंतु एवढंच करण्यासाठी सैतानाने किती विश्वासी लोकांना पकडून ठेवले. नहीं सुनने के लिए दे रहे। नाही ऐकू दे. अगर आप मन फिराएगा, जर तुम्ही पश्चाताप कराल, अगर आप परमेश्वर की चरणों में गिर पड़ेगा, जर तुम्ही परमेश्वरच्या चरणामध्ये जर पडले तर, आपने किया हुआ पापों को अगर आपको पता चलेगा, आणि जर तुम्ही केलेले पाप तुम्हाला समजतील, शैतान को पता चलेगा ये अभी- मेरे हाथों से जा रहे हैं, आणि सैतानाला माहित पडेल की माझ्या हातातून निघून जाते, इसलिए कान को बंद करके रखेगा, म्हणून कानाला बंद करून ठेवा, आपका आंखों को बंद करके रखेगा, आमच्या डोळ्याला बंद करल, अपने हृदय को बंद करके रखेगा। आपल्या हृदयाला बंद करल. ये सब आत्मिक बातों में बोले, हे सगळं आध्यात्मिक गोष्टीमध्ये बोलत आहे. कान होकर ना सुनने वाला, कान असून न ऐकणारी अवस्था, आंखें परंतु ना देखने वाला, आम्ही डोळे असून न दिसणारी अवस्था. ऐसी एक अवस्था में शैतान प्रिय आपको और मुझे विश्वासी को लाकर रखते हैं। अशी एक परिस्थितीमध्ये सैतान तुम्हाला आणि मला विश्वासी लोकांना आणून ठेवतो. परंतु परमेश्वर शांति का दाता वो परमेश्वर शांतीचा दाता परमेश्वर, उसको पाने की आस मैं आज बोलता हूँ। आम्ही त्याला प्राप्त करण्याची एक आस
मी आज ऐसे एक बोलत आहे बाइबल में एक व्यक्ति, असं बायबल मध्ये एक व्यक्ती आहे, हमेशा हम लोग सुनते हैं उसके विषय में, हमेशा त्या व्यक्तीविषयी बोलत एक विचारत नाचता रहने वाला जक्कई, आम्ही लहान असणारा जक्कई, शरीर में एकदम दुर्बल है, दुर्बल मतलब नाता है, आम्ही शरीरामध्ये तो खूप बुटका आहे, भीड़ के बीच में वो यीशु मसीह को नहीं देख सकता, गर्दीमध्ये तो येशू ख्रिस्ताला नाही पाहू शकत, परंतु यीशु को मुझे देखना है, परंतु येशूला मला बघायचंय, एक आस है उसके अंदर, एक आस आहे त्याच्यामध्ये, ऐसे भी करके मुझे यीशु को देखना है, कसं पण करून मला येशूला पाहायचंय, परंतु बहुत सारा भीड़ सामने है, परंतु खूप सारी गर्दी समोर आहे, जाने दो, जाऊ दे बाद में देखेंगे, नंतर बघू, ऐसा नहीं बोला, असं नाही बोलला, मैं क्या करूं, मुझे यीशु को देख रहा है, आम्ही काय करू येशूला पाहायचंय, जब तक यीशु को देखता नहीं है, आणि जोपर्यंत येशूला पाहत नाही दिल के अंदर कोई तसल्ली नहीं होती, आणि हृदयामध्ये काही आनंद नाही, क्योंकि कारण लोगों के द्वारा सुना है आम्ही लोकांच्या द्वारे ये ऐकलंय, यीशु मसीह हा येशू ख्रिस्त पापों को क्षमा करते, पापांना क्षमा ये करतो, यीशु मसीह हा येशू ख्रिस्त अनेक रोगों को चंगा करते, हा रोगला तो बरा करतो, ये यीशु मसीह हा येशू ख्रिस्त बहुत अद्भुत कामों को करते, खूप अद्भुत कार्य करत वो आहे, यीशु मसीह को मुझे देखना है, आम्ही त्या येशू ख्रिस्ताला मला शायद पाहायचंय, जक्कई समझ चुका है, आम्ही हे जक्काईला समजलंय, अगर कुछ मेरे अंदर अगर कुछ धर्म की कुछ थोड़ा बहुत अगर काम रहेगा, आम्ही काही माझ्या आत धर्माचे काही काम असतील तर कि कुछ भी नहीं था, आम्ही काही नसणार, चुंगी लेने वाले का स्वभाव, आम्ही एक जकात घेणारा स्वभाव, एक दूसरे लूटने वाले का स्वभाव कहते हैं। लुटणारा स्वभाव, इसके लिए उसको कोई भी अंदर ऐसी कुछ अलग कोई दिलासा नहीं है कि प्रभु मुझे देखेगा, आणि आत एक काय असं दिलासा नाही की परमेश्वर मला बघल म्हणून, परंतु एक प्रयत्न किया, परंतु एक प्रयत्न चलो केला, यीशु पास देख रही, चला आम्ही येशूला पाहू, जब तक मैं देखता नहीं आणि जोपर्यंत आम्ही बघत नाही तब तक मैं रुकेगा, तोपर्यंत मी जब थांबणार तक नाही, मैं यीशु को पाएगा नहीं, जोपर्यंत मी येशूला प्राप्त जब करणार तक नाही, यीशु मेरी जिंदगी में आएगा नहीं, जोपर्यंत येशू माझ्या जीवनात येणार नाही, जब तक यीशु मसीह मेरे सामने प्रकट होगा नहीं, जोपर्यंत येशू माझ्या समोर प्रकट होणार नाही, तब तक मैं प्रयत्न करते रहेंगे। तोपर्यंत मी प्रयत्नच करत राहील. पेड़ पर चढ़ा जक्कई, झाडावर चढला जक्कई, मैं बोलता हूं, पेड़ पर कैसा चढ़ा होगा एक नाटा व्यक्ति, ती एक बुटका व्यक्ती झाडावर कसा चढला असेल, मुश्किल है, खूप कठीण आहे, क्योंकि गुल्लर का पेड़, गुल्लर का पेड़, उमराचं झाड, वो थोड़ा सा चढ़ने के लिए थोड़ा हार्ड ही रहेगा, आम्ही ते त्याला चढण्यासाठी खूप जर अवघडच आहे, नॉर्मली हम लोग चढ़ने के लिए हम लोगों को हार्ड हो जाएगा, आम्ही नॉर्मली आम्ही जर चढू तर आम्हाला कठीणाई निर्माण होईल, परंतु वो नाटा व्यक्ति परंतु तो बुटका व्यक्ती वो बातों को सोचा रहे, मैं एक टिंगू है, आम्ही तो या गोष्टीला विचारला नाही, मी बुटका आहे वो भीड़ के सामने मैं हार कर इधर पे आया हूँ, आणि त्या गर्दीपासून मी हरून इथं आलोय, ये पेड़ पर मैं कैसे चलेगा, मी या झाडावर कसं चढणार, परंतु एक एक प्रयास करते रहा, परंतु तो प्रयास करत राहिला, अपने हाथों को आगे किया, आपल्या हाताला त्याने अपने पुढे पैरों ठेवलं, को आगे किया, आपल्या पायाला पुढे ठेवलं, पेड़ को पकड़ते 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 उस रास्ता तक जाने वाले उसे टहनी थी हो गया, आम्ही झाडाला पकडत 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 त्या फांदीकडे तो गेला, जिस रास्ता से यीशु मसीह आने वाला त्याच रस्त्याने येशू ख्रिस्त जाणार होता, उसके अंदर रहने वाली इस प्रयास को, आम्ही त्याच्या आत राहणारा हा प्रयत्नाला भीड़ के बीच में रहने वाला अकेला यीशु मसीह केवळ जान रहे, आणि गर्दीच्या मध्ये असणाऱ्या ते येशू ख्रिस्ताला जाणत बाकी हजारों लोगों को पता नहीं है ये जक्कई कौन है, ये क्या कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह को पता है कोई तो एक ऐसा व्यक्ती है, वो मुझे पाने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। हजार लोकांमध्ये येशू ख्रिस्त चालत असताना त्या हजार लोकांना ते दिसत नाही, परंतु त्या हजार लोकांमध्ये असणारा प्रभू येशू मसीहला समजते की मला एक व्यक्ती पाहते, यीशु मसीह उसी रास्ता पे आकर उसी पेड़ का नीचे खड़ा हो, येशू ख्रिस्त त्याच रस्त्यावर चालून त्याच झाडाच्या खाली उभा राहतो, वहां पर किया क्या यीशु ने, आणि तिथं काय केलं, हेलो हॅलो क्या किया यीशु ने, काय केलं येशूने, हाँ? यीशु मसीह ने ऐसा ढूंढा येशू ख्रिस्ताने असं शोधला नहीं, नाही, यीशु मसीह उस पेड़ का नीचे आकर येशू ख्रिस्त त्या जिस झाडाखाली पेड़ येऊन के ऊपर जक्कई बैठा है, आणि ज्या झाडावर जक्कई बसलाय वहां पर नीचे आकर त्याच्या खाली आलो, अपना आंखों को ऊपर उठाकर आपल्या डोळ्याला वर उंचू करून उसको अपने दर्शन को उधर ही दे, आणि त्या दर्शनाला दिलं ते, हे जक्कई हे जक्कई तू कब से प्रयत्न कर रहे है ना, तू कधीपासून ये प्रयत्न चेहरा करते, को देखने के लिए, तुझ्या चेहऱ्याला एक बघण्यासाठी. आज मैं तेरे सामने हूँ, मी आज तुझ्या समोर आहे, देख मुझे, बघ मला, आ जा नीचे, तू ये खाली, कितना
कितना भयानक उस बात को अगर आप पढ़ेंगे तो किती आश्चर्याच्या गोष्टी आहेत जर ते आम्ही वाचलं तर. लौदीकिया कलीसिया ने अगर परमेश्वर की आवाज को अगर सुना होता, लवदिका मंडळीने जर परमेश्वराची आवाज जर ऐकला असता तर शायद लौदीकिया ने ऐसा सोचा होगा, होऊ शकतं लवदिकाने असा विचार केला असेल, मैंने परमेश्वर के साथ बहुत इंसाफ भी किया है, आणि मी देवाच्या संगती खूप सारा अपराध केलेला आहे. अभी शायद यीशु मसीह बहुत दूर चले गए मेरे जीवन से, होऊ शकतं प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या जीवनातून खूप लांब गेले. परंतु जिसका कान सुनने के लिए तैयार है परंतु ज्याचे कान ऐकण्यासाठी तयार आहे वो सुनेगा, ते ऐकतील, वो समझेगा. ते समजतील. अरे यीशु मसीह दूर नहीं गया है, येशू ख्रिस्त दूर नाही यीशु गेला. मसीह तो द्वार का बाहर ही है. येशू ख्रिस्त दरवाजाच्या इसका बाहेर मतलब आहे. एक ही काम आपको करना है, म्हणून एकच काम आपका करायचंय. घर दरवाजा का कुंडी को खोलना है, एकच आहे की आपल्या दरवाजाची कडी आम्हाला उघडायची आहे. द्वार को खोलना है. दरवाजा उघडायचा आहे. यीशु मसीह आपका सामने ही है. येशू ख्रिस्त आमच्या समोरच वो उभा आहे. बोलते हैं, तो बोलत आहे, तू कितना भी मुझसे भागने के लिए कोशिश किया तो भी, किती माझ्यापासून दूर पळण्याची परंतु प्रयत्न केला तर परंतु एक समय परंतु एक समयला तुम फिर से मेरे पास लौटेगा, मुझे पता तू है. परत माझ्याकडे येशील मला माहित आहे. इसलिए मैं यहाँ पर ही, म्हणून इथंच आहे. आप और मैं ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह गया मेरे जीवन से दूर गया क्या? आपण तुम्ही आणि मी इथं तिथं शोधत राहतो. येशू ख्रिस्त आमच्या जीवनातून निघून गेला. शायद दिल के अंदर एक दुख भी होगा, आमच्या हृदयामध्ये दुःख पण असू शकतं. मैंने यीशु के साथ अच्छा काम नहीं किया, माझे येशू संगती चांगला काम नाही केला. मेरे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितना तक अद्भुत कामों को प्रकट किया, माझ्या येशूने माझ्या जीवनात किती अद्भुत कार्य प्रकट केले. परंतु यीशु मसीह को मैंने मेरे जीवन से बाहर निकाला. परंतु येशू ख्रिस्ताला मी माझ्या जीवनातून बाहेर काढलं. तो अगर आज परंतु मी आज अगर आप आणि आज जर तुम्ही आपका हृदय खोलने के लिए आपलं हृदय जर उघडण्यासाठी अगर आप तैयार है तो, जर तुम्ही तयार आहे तर, अगर परमेश्वर के सामने अगर उस हृदय को अगर आप खोलेंगे तो जर परमेश्वरच्या समोर त्या हृदयाला तुम्ही उघडलं तर वो बोलेगा, तो बोलल, मैं आज भी तेरे अंदर आने के लिए तैयार हूं. मी आजही तुझ्या आत येण्यासाठी अगर तयार आहे. आप अगर जर तुम्ही जक्कई के जैसा जक्कई सारखं आनंद से उसको आपके जीवन में अगर आने के लिए अगर स्वागत करेंगे आनंदाने त्याला आपल्या जीवनामध्ये येण्यासाठी स्वागत कराल तर तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा काम करेगा. परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये खूप सारा काम करल. इसलिए परमेश्वर म्हणून परमेश्वर कोई भी अवस्था में हो, कुठल्या पण परिस्थितीमध्ये असू द्या. एक वचन में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. एक वचनाकडे आपण ध्यान देऊया. यशाया की किताब यशायाचं पुस्तक उसका 54 त्याचा 54 अध्याय उसका 7 वचन त्याचं 7 वाक्य थोड़ा सा पढ़ेंगे. आपण वाचूया. क्षण भर के लिए हाँ, क्षण भर के लिए क्षणासाठी मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैंने तुझे छोड़ दिया था, मी तुला सोडलं होतं. परंतु अब बड़ी दया करके परंतु आता मोठ्या दयाने मैं फिर तुझे रख लूंगा. थोड़ी सी क्षण के लिए अगर मैंने तुझे छोड़ा तो भी थोड्याच्या क्षणासाठी मी तुला सोडलं मैं होतं. बड़ी करुणा से मैं फिर से तुझे गले से लगाऊंगा. मी मोठी करुणाच्या द्वारे मी तुला परत करल. फिलोमोन के विषय में बोल रहे पौलुस, आणि फिलिमोनच्यासाठी पौलुस वो बोलत आहे, तेरे जीवन से इसलिए दूर हुआ, तो तुझ्या जीवनापासून यासाठी दूर झाला, इसलिए कि यासाठी की वो युगान युग तेरे साथ रहे. तो युगाने तुझ्या संगती राहायला पाहिजे. Thank God. परमेश्वर प्रियो, जो काम आप और मेरे जीवन में करना चाहते हैं ना, प्रिय परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये जे काम करण्याचं मन आहे ना, परमेश्वर को करने के लिए मौका दे. परमेश्वराला करण्यासाठी आपका मौका हृदय द्या. के अंदर, तुमच्या हृदयाच्या आत, आपका जीवन के अंदर तुमच्या जीवनाच्या आत परमेश्वर काम करने के लिए परमेश्वर तुमच्या जीवनात काम जो करण्यासाठी रुकावट आपने डाल के रखा है, जे रुकलेली गोष्ट आहे, आपको उस बात को आपको खुद को निकालना त्या पड़ेगा. गोष्टीला तुम्हाला स्वयं काढायला लागते. जब आप उस बात को निकालने के लिए शुरुआत करेंगे, जर ती गोष्ट तुम्ही आपल्या जीवनातून काढण्याचा प्रयत्न सुरू कराल, आप अनुभव करेंगे प्रभु यीशु मसीह की अर्थात सानिध्य. तुम्ही त्या टाइमाला प्रभु येशू ख्रिस्ताची सानिध्य अनुभव कराल. अगर यीशु मसीह अगर आपका साथ है, जर येशू ख्रिस्त आमच्या संगती येतात, मैं साथ तो नहीं बोलूंगा, मी साथ नाही बोलणार. यीशु मसीह आपका अंदर है तो, येशू ख्रिस्त आपल्या आत येतात. अगर
यीशु मसीह को अगर आपने पहना है तो येशू ख्रिस्ताला आम्ही परिधान केलं तर आपका जिंदगी में परमेश्वर क्या कर सकते हैं आप खुद देख सकते हैं। आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वर काय करू शकतो ते आम्ही पाहू शकता। क्योंकि साथ में रहने से अच्छा है, आम्ही संगती संगती राहण्यापेक्षा चांगलं आहे हमारे भाई लोग भी हमारे साथ में रह सकते हैं, आणि आपले भावंड पण आपल्या संगती राहू हमारा शकतात। पत्नी हमारा पति हमारे साथ में रह सकते हैं, आम्ही पती पत्नी आपल्या संगती राहू शकतात। हमारे माता पिता हमारे बच्चे लोग हमारे साथ में रह सकते हैं, आई वडील आमचे लेकरं आमच्या संगती राहू शकतात, परंतु अंदर नहीं रह सकते। परंतु आत नाही राहू शकत। अंदर यीशु मसीह को रखना है, आणि आत येशू ख्रिस्ताला ठेवायचंय, साथ में नहीं रखना। संगती नाही। अगर अंदर रखेंगे जर आत ठेवलं तो आपको पता चलेगा तर तुम्हाला समजल, यीशु मसीह आपका जीवन के द्वारा क्या चाहता है। तर मग समजल की येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात ये काय उपवास अपेक्षा प्रार्थना का करते। चौथा दिन उपवास आणि प्रार्थनेचा 4वा दिवस परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर हे अपने इच्छितो, अपने हृदय को खोलो, आपल्या हृदयाला तुम्ही उघडा, परमेश्वर की आस परमेश्वर मसीह की आस रखो। प्रभू येशू ख्रिस्ताची आस ठेवा। अगर ये नहीं है हे जर नाहीये तो फिर आप और मेरा ये उपवास और प्रार्थना शायद आप और मेरी जिंदगी व्यर्थ हो सकता है। तर तुमचं आणि माझं हे उपवास करणं व्यर्थ असू शकतं। अभिषेक देने वाला, अभिषेक देणारा, सामर्थ्य देने वाला, सामर्थ्य देणारा, छुटकारा देने वाला, छुटकारा देणारा, हर एक काम आपके जीवन में करने वाला, हर एक गोष्ट आमच्या जीवनामध्ये करणारा, आप अगर उसको लेकर चल रहे तो फिर देखो क्या होगा। जर तुम्ही त्याला घेऊन चाललं तर बघा काय होईल। पत्रस वहां पर बोल रहे उस शांति पेत्र तिथं बोलत आहे ते शांती उसको प्राप्त करने के लिए त्याला प्राप्त करण्यासाठी। आप मराठी के लिए झटो मराठीत लिहिले झटा। मराठी में थोड़ा वही बात क्या है। त्याने वाईटाकडे पाठ फिरवून बरे ते करावे, त्याने शांतीच्या प्राप्तीसाठी झटावे त्याने शांतीच्या प्राप्तीसाठी झटावे व तिचा मार्ग धरावा। अगर बुराई से जर वाईटापासून अगर आप दूर हो जाएगा जर तुम्ही दूर झाले तर तो ही तरी आप उस शांति के लिए आप शांति प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न कर सकते हैं। तेव्हाच तुम्ही ती शांती प्राप्त करण्यासाठी जब तक बुराई आपका साथ में रहेगा, जोपर्यंत वाईट आपल्या संगती राहील, जब तक पाप आपको और मेरी जिंदगी में रहेगा, जर पाप आपल्या जीवनामध्ये असेल तर वो परमेश्वर को वो यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको जिंदगी में होगा। ते येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करण्यासाठी आपल्या जीवनात होणार नाही। इसलिए प्रभु म्हणून प्रभू जब कलवरी क्रूस पर 2 हाथों में कीड़ा, आणि जेव्हा काल्वरी क्रूसावर 2 हातामध्ये खिळे, पैरों में कीड़ा, पायामध्ये खिळे, उस अवस्था में क्रूस पर लटका हुआ था, त्या अवस्थामध्ये क्रूसावर लटकला होता। उस समय में त्या समयामध्ये यीशु मसीह येशू ख्रिस्त पिता को देखकर बोल रहे, आम्ही पित्याकडे पाहून बोलत आहे, हे पिता हे पिता तूने भी मुझे छोड़ दिया क्या? आणि तू पण मला सोडलं का? क्यों आकर ऐसा लिखा? का असं लिहिलंय? क्योंकि यीशु मसीह कारण येशू ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता पुत्र है। परमेश्वराचा एकुलता एक लेकरू पुत्र आहे, परंतु एकलौता पुत्र है तो भी परंतु एकुलता एक पुत्र असला तरी मैं इसे संतुष्ट हूं करके बोलने वाला है तो भी मी ह्याच्या संगती अति प्रसन्न हूं असं बोललं तरी जब जेव्हा आपका और मेरे जिंदगी में रहने वाला हर एक पाप जब यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, तुमच्या आणि माझ्या हर एक पाप येशूवर लादले गेले तर आपको और मेरे लिए यीशु मसीह पापी बन गए। तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी येशू ख्रिस्त पापी बनले। और उस समय में आणि त्या समयामध्ये अगर पाप है तो आणि त्या समयामध्ये पाप आहे तर वो हमारा है, वो खुद का एकलौता अगर पुत्र है तो भी आणि जरी तो स्वतःचा एकुलता एक पुत्र असला तरी अगर वो पिता परमेश्वर उससे अगर मुंह फिराया आणि पित्या परमेश्वराने आपलं तोंड फिरवलं तो देखो आप और मेरे जिंदगी में कितना तो परमेश्वर कर सकता तर पहा तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पिता परमेश्वर किती करल। है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, मग परमेश्वरची इच्छा आहे परमेश्वर को हासिल करना, परमेश्वराला प्राप्त करना,
प्रभु का शांति को प्राप्त करना, प्रभूची शांतीला प्राप्त करना, यीशु मसीह को प्राप्त करना। येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करना। अगर ये चीज आपको और मेरी जिंदगी में अगर होना चाहिए तो जर ही गोष्ट तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये घडली कुछ पाहिजे ना, चीज से काही गोष्टीपासून आपको घूमना पड़ेगा। तुम्हाला फिरायला लागल। आपको पता है पीठ पीठ घुमाना, तुम्हाला माहित आहे का पाठ फिरवणं? कुछ लोग पीठ घुमाते, कैसा पता है? काय काय लोक देखते पाठ नहीं, देखते फिरवते। इधर ही है, अरे तो पीठ इधर है। बघताय पाठीमागं पण पाठ फिरवतात ऐसा नहीं, असं नाही। पाठ यानी पीठ घुमाना इसका मतलब टोटली उसको टर्न मारना। आणि पाठ फिरवणं म्हणजे संपूर्ण रीतीने फिरणं। जब तक ये नहीं होगा, जोपर्यंत हे नाही होत, किस किस बातों में आपको इस बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुठल्या कुठल्या गोष्टीला आम्हाला लक्ष द्यायला लागल। आपको पीठ घुमाना है, तुम्हाला पाठ फिरवायची, वहां पर बोले बुराई से आपका पीठ को घुमाओ। वाईटापासून पाठ फिरवायची असं लिहिलंय। हम लोग अगर देखेंगे तो जर आम्ही बघितलं तर अगर बुराई बोलेगा तो कौन सा चीज को आप और मैं देख सकते हैं? बुराई। वाईट बोललं तर कुठल्या गोष्टीला आम्ही पाहू शकतो? कुछ वहां पर कुछ अलग चीज हो रहा है करके आप बोल सकते हैं बुराई। असं तिथं तुम्ही बोलू शकता की काही वेगळी गोष्ट होती वाईट विषय। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जहां पर जो चीज हो रहे, परमेश्वरच्या वचना विरुद्ध जिथं काही गोष्टी होत आहेत वहां से एक्चुअल में आपको घूमना है। आणि तिथून आम्हाला फिरायचंय। आपको वहां पर बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहे, तिथं बिलकुल आम्हाला थांबायचं आपको नाही खड़ा भी होना नहीं, बैठना भी नहीं, और वहां से आपको भागना भी। आणि आम्हाला तिथं बसायचं पण आहे, उठायचं पण आहे, तिथून फक्त आम्हाला पळून जायचंय। ऐसा वचन वहां पर लिखा है। असं वचन लिहिलंय। स्तोत्र संहिता उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है। आमेन। भजन संहिता पहिल्या अध्यायाचं पहिल्या वचनात लिहिलंय। क्या ही धन्य है हाँ, वो पुरुष वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर दो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता ना खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों और ना ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। ये तीनों चीज आपको पता है, सबको वो इस बातों में आणि पता है। तिन्ही गोष्ट आम्हा सर्वांना माहिती आहे। परंतु तीनों चीजों से प्रभु बोल रहे आप शामिल नहीं होना। परंतु या तिन्ही गोष्टीमध्ये देव बोलतो की तुम्ही त्याच्यामध्ये उपस्थित नाही पाहिजे। इनके साथ चलना नहीं है, त्यांच्या संगती चालायचं नाही, इनके साथ बैठना नहीं है, त्यांच्या संगती बसायचं नाही, उनसे दूर जाना है। त्यांच्यापासून दूर जायचं। परंतु विश्वासी लोगों को यही चीज आजकल पसंद है। परंतु विश्वासी जहाँ लोकांना ही गोष्ट पसंद आहे जहाँ पर टट्टा का जहाँ पर बात होता है, जिथं मस्करीच्या गोष्टी होत आहे, जहाँ पर आपको ज्यादा कान लगाने के लिए तिथं अच्छा है। कान लावायला चांगलं जिसका आवडतं। एक दूसरे को खींचने वाला जहाँ पर बात है, आम्ही जिथं एक दुसऱ्याला आम्ही चढावड करायची त्या गोष्टीला, वहां पर आपका कान बराबर जाएगा। तो तिथं आपला कान बराबर जाईल। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर अगर एक वचन को अगर आपका दिल में डालने के लिए प्रभु का दास प्रयत्न करेगा, आणि इथं ओरडून ओरडून परमेश्वरचा दास एक वचन आमच्या कानामध्ये टाकण्यासाठी प्रयत्न करेल, परंतु घुसेगा नहीं। परंतु घुसणार नाही। परंतु बाजू वाले ने अगर किसी के खिलाफ अगर कुछ चुगली किया, वो कान आपका डिटेल में जाएगा। आणि जर आमच्या बाजूमध्ये असलेला कोणी जर चुगली केलं तर ते बराबर आपल्या कानामध्ये इसका जाईल। एक उदाहरण है। त्याचे एक उदाहरण आहे। आपको पता है कभी कभी बीच बीच में प्रभु का दास लोग कुछ उदाहरणों को देते हैं, आम्ही कधी कधी तुम्हाला माहिती आहे परमेश्वरचे दास काही काही उदाहरण देतात। परंतु जितना गहराई से हम उस उदाहरणों को सुनते, आम्ही जेवढ्या गहराईच्या द्वारे त्या उदाहरणाला मी ऐकतो, उतना परमेश्वर का वचन को गहरे से तेवढं परमेश्वरच्या वचनाला ऐकत नाही। प्रभु जिस चीजों से दूर होने के लिए बोले, हमको उसको चिपकने के लिए अच्छा लगता है। आणि प्रभू आम्हाला जे बोलतो, ज्या वस्तूपासून दूर राहायचं त्या वस्तूला आम्ही चिटकून बसतो। इसी वजह से प्रियो, याच कारणास्तव लाओ देखे कि जैसा लबदिकासारखा हमारा हालत है, आमची हालत झाली। परंतु परमेश्वर अभी भी एक बोलते ना मसलत, हिंदी में पता नहीं क्या मसलत, तरी देव एक मसलत देतो। मसलत का मतलब एक क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हल सॉल्यूशन। एक मसलत लाउद के कलीसिया के लिए एक मसलत, एक हल दिया।
आम्ही लवदिका कलेशासाठी एक मसलत दिली. तुम गिर चुका है, तुम्ही पडलेत, तुम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, तुम्ही परमेश्वराच्या गोष्टीला नाही मानत, आपने परमेश्वर को अपने जिंदगी से दूर किया है, तुम्ही परमेश्वराला आपल्या जीवनापासून दूर केलं, आप आपका बातों में फंस चुका है, तुम्ही तुमच्याच गोष्टीमध्ये फसलेत, आप आपका कामों में, तुम्ही तुमच्या कामात, आपका हर एक चीजों में, हर एक गोष्टीमध्ये, आपका हर एक पारिवारिक बातों में, पारिवारिक गोष्टीमध्ये, यही सब बातों में आप फंस चुका है. याच गोष्टीमध्ये तुम्ही अडकले. ये सब कारण की वजह से या कारणास्तव आपको पता नहीं चला तुम्हाला माहित नाही यीशु मसीह मेरे अंदर है कि बाहर चला गया, येशू ख्रिस्त माझ्या आत एका बाहेर गेलं. क्योंकि आपने उस बातों को ध्यान दिया नहीं. कारण आम्ही त्या गोष्टीला लक्ष दिलाच नाही. तभी भी लौदीकिया कलीसिया को बोल रहे, हे लौदीकिया, परंतु लवदिका कलेशासाठी तरी बोलते, हे लवदिका, जो जय पाएगा जो जय प्राप्त करल वो मेरे सिंहासन पर मेरे बाजू में बैठे. तो माझ्या बाजूला बसेल. वो ठकठकाने वाली आवाज को आप हमेशा सुनने के लिए परमेश्वर के पास मन लगा. ते ठक ठक आवाज हर समय परमेश्वराकडे तुम्ही कान लावले कब पाहिजे. आएगा आपको सुनने के लिए? कधी येईल ती गोष्ट आहे जब आप परमेश्वर के सामने कुछ तो खुद को तोड़ने के लिए तैयार करें, ज्या समय आम्ही देवाच्या समोर स्वतःला तोडण्याचा प्रयत्न कराल, कठिन होकर बैठो मत. आम्ही कठीण होऊन बसू नका. जब कठिन होकर आप और मैं बैठते ना, जेव्हा कठीण होऊन आम्ही किसी बसतो का ना, सुनते नहीं, कुणाचं ऐकत नाही, किसी का मानते नहीं, कुणाचं मानत नाही, कभी आप और मैं कठिन होकर बैठते. जेव्हा तुम्ही आणि मी कठीण होऊन आपको बसतो, पता है अगर एक पत्थर को अगर फोड़ना है, आणि तुम्हाला माहिती जर एक एक दगड फोडायचं आहे, एक फटका मारेगा तो चूरा चूरा होता नहीं, आम्ही एक फटका मारला तर तो तुटत नाही, परंतु बहुत समय से उसको तोड़ते तोड़ते रहना चाहिए. परंतु खूप समयापासून त्याला हळूहळू तोडत राहिला परंतु पाहिजे. होगा जरूर, हा होईल तर निश्चित, वो चूरा होगा जरूर, हे चुरा तर निश्चित होईल, समय लगेगा, समय लागल. परंतु अगर तू परमेश्वर को समर्पण करेगा, जर तू देवाला समर्पण करशील ये तर, कठिन अवस्था को परमेश्वर के हाथों में अगर तू सौंपेगा, ही कठीण अवस्थेला तू देवाच्या समोर सोप, प्रभु मुझे टूटना है, प्रभु मला ये तोडायचंय. 4 दिन तक प्रभु भैया जैसे आपने तोड़ा ना, आम्ही परमेश्वर हे 4 दिवस तुम्ही आम्हाला तोडला ये ना, 21 दिन से पहले प्रभु मुझे पूर्ण रीति से तोड़कर इस कठिन अवस्था से मुझे दूर करिए. या 21 दिवसामध्ये प्रभु तू पूर्ण रीतीने तोड आणि या कठीण अवस्थापासून मला दूर कर. मुझे कदापि उस इस्राएल लोगों के जैसा मला कदापि त्या इस्रायल लोकांच्या सारखं, जिसको प्रभु कहते हैं, त्याला प्रभु बोलतो, ये इस्राएली लोग हे इस्रायली लोक मेरे सामने हट्टीला बन चुका है. माझ्या समोर बंडखोर ये बनले. इस्राएली लोग हे इस्रायल लोक मेरे सामने माझ्या समोर मेरा कोई भी बातों को सुनता नहीं. माझ्या कुठल्याच गोष्टीला ऐकत नाही. ऐसा कदापि परमेश्वर आपको मेरे विषय में ना बोलने के लिए, असा कदापि परमेश्वर ये तुमच्या माझ्या ये जीवनामध्ये कठिन बातों को तोड़ने के लिए या कठीण गोष्टीला तोडण्यासाठी परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो. परमेश्वरच्या हातामध्ये समर्पण क्योंकि करा. परमेश्वर की वचन बोलेगा तो कारण परमेश्वरचं वचन बोललं आप तर और मैं साधारण समझ रहे हैं, तुम्ही आणि मी साधारण परंतु समजतो, परमेश्वर का वचन परंतु परमेश्वरचं वचन हथौड़ा के समान काम करते आम्ही हैं. हातोड्याच्या समान काम अगर करतो. एक समय परमेश्वर का वचन काम करने के लिए शुरुआत हो गया, जर परमेश्वरचं वचन जर काम करायला सुरुवात करत अगर नाही, आपने उसको अनुमति दिया, जर तुम्ही त्याला अनुमती दिली तर, अनुमति देगा तो परमेश्वर काम करेगा. अनुमति दिली तर तो काम अगर करेल. आप अनुमति नहीं देगा, जर तुम्ही अनुमती नाही दिली तर वचन सुनेगा, वचन ऐकल, आराधना करेगा, आराधना करल, उपवास भी करेगा, उपवास पण करल, घर पे भी जाएगा, आणि घरी पण जा, परंतु कुछ लाभ नहीं. परंतु काही फायदा नाही होणार. परंतु जब आप वचन सुनेगा, परंतु जेव्हा तुम्ही वचन ऐका, वचन को अपने हृदय में आप अंगीकार करेगा, वचनाच्या द्वारे हृदयाला अंगीकार करता, वचन के सामने समर्पण करेगा, वचनाच्या समोर तुम्ही समर्पण करा, तब जाके परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेगा. तेव्हा वचन जाऊन तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करायला सुरू सुबह करा. एक वचन को मैं मनन कर रहा था. आम्ही सकाळी एक वचन चिंतन मनन करतो. 4000 5000 लोगों को, शायद 5000 लोगों को जब यीशु मसीह ने 5000 लोकांना येशू ख्रिस्ताने, वहां पर लिखा है 2 मछली और 5 रोटी खिला दी. आम्ही तिथं लिहिले 2 मासे 5 भाकरी चारला, सबको पता है. सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु आपने वहां पर एक बात पढ़ा, परंतु तिथं मी एक गोष्ट वाचली, जब वो लोग जेव्हा ते लोक परमेश्वर के सानिध्य में यानी यीशु मसीह के सामने बैठा, आणि प्रभु येशूच्या समोर ते बसले. आपको पता है किस हालत में बैठा? तुम्हाला माहिती आहे का ते कशी बसले? ये लोगों को आपने पहले भी पढ़ा होगा, शायद आपका ध्यान से चला गया होगा, आम्ही तुम्ही हे पहिलं पण वाचलं असेल, होऊ शकतं तुमच्या ध्यानातून निघून गेलं ते. परंतु मैं आपको फिर से ध्यान दे रहा हूं. परंतु अजून मी तुम्हाला लक्षात आणतो, वहां पर लिखा है तिथं लिहिलंय, वो लोग, ते लोक यीशु मसीह जहां पर भी जाता था
हमेशा उसको देखते रहते आम्ही येशू ख्रिस्त जिथं जात असेल तिथं ते बघत असेल. जिधर जाता था वहां पर उसके यीशु मसीह के पीछे जाते आम्ही जिथं जात असेल ते येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे जात असेल. उस समय में ऐसा हुआ त्या समयाला असं झालं. चेले लोग यीशु मसीह के पास आया आम्ही चेले येशू ख्रिस्ताकडे आले बोलने लगा हमने यीशु मसीह आपका नाम से ऐसे किया आणि बोलायला लागले, येशू ख्रिस्त आम्ही तुमच्या नावाने हे गोष्टी केल्या. यीशु मसीह बोले ठीक है चलो येशू ख्रिस्त म्हणाले ठीक आहे हम चल. थोड़ा सा एक बाजू में थोड़ा सा जाएंगे खाने पीने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा आम्ही एका साईडला आपण कुठेतरी जाऊ, आपण जेवणासाठी आम्हाला काहीतरी क्योंकि लोगों के कारण खाने के लिए भी समय नहीं मिलता आणि लोकांच्या कारणास्तव जेवायला पण मिळत इतना नाही. भीड़ उस समय में रहता त्या टायमाला एवढी गर्दी होती. ऐसा ही सोचकर जब कुछ चेले लोग अपना छोटा सा नाव में बैठ के उस पार नदी के उस पार चला गया आणि या गोष्टीला ऐकून शिष्य लोक एका छोट्या होडीमध्ये बसून दुसऱ्या गावामध्ये गेले. उस समय में वो लोगों ने जाते समय भी देखा आम्ही त्या लोकांना जाण्याच्या अरे समयाला यीशु पण मसीह बघितलं. कहां पर तू जा रहे येशू ख्रिस्त कुठेतरी चाललाय. यीशु मसीह अकेला जा रहे येशू ख्रिस्त एकटा जाते. हमेशा यीशु मसीह को कभी कभी भी कोई लोग अकेले छोड़ते ही नहीं हमेशा येशू ख्रिस्ताला कोणी एकटे सोडत क्योंकि नव्हतं. यीशु मसीह करने वाला काम वो अद्भुत काम है कारण येशू ख्रिस्त काम जे करत आहे ते अद्भुत काम आहे. उसके मुंह से निकलने वाला शब्द बोलेगा तो एक अलग उनको अनुभव मिलता है त्यांच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाचे द्वारे एक वेगळा अनुभव त्यांना इसलिए मिळतो. यीशु मसीह को अकेले छोड़ने के लिए मन नहीं म्हणून येशू ख्रिस्ताला एकटं सोडण्याचं मन चेले नाही. लोग और यीशु मसीह शिष्य आणि येशू ख्रिस्त छोटा सा नाव में बैठ के उस पार चला गया ऐसा लिखा है एक छोट्याशा नावामध्ये बसून ते पार गेले असे लिहिलंय. परंतु जिसके अंदर यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वचन को सुनने के लिए जिसके अंदर एक आस है आणि ज्याच्या जीवनामध्ये ज्याच्या अंतःकरणामध्ये येशू ख्रिस्ताचं वचन ऐकण्यासाठी एक आस आहे, वो लोगों ने क्या किया पता है त्यांनी काय केलं? दौड़ते दौड़ते पळत कुछ लोग बिना चप्पल का बिना चपलीचा काही लोक कुछ लोग ऐसा एक कैसे एक बीच में से एक रास्ता निकाल के कसंही असं मधून रस्ता काढत काढत यीशु मसीह पहुंचने से पहले ये लोग वहां पर पहुंच गए येशू ख्रिस्त तिथं पोहोचण्याच्या पहिले ते लोक पोहोचले. इसका मतलब उनको पता है याचा अर्थ आहे त्यांना माहिती आहे यीशु मसीह कहाँ जाएगा कुठे चालले. उसके बाद उनको ये भी पता है त्यांना हे पण माहिती आहे यीशु मसीह नाव से जाएगा तो शायद हमारे पहले जाएगा आम्ही येशू ख्रिस्त नावेने जाईल तर तो पहिला जाईल. उनके अंदर यही एक उनके मन के अंदर एक बात है त्यांच्या मनामध्ये हीच गोष्ट आहे. यीशु कुछ शिक्षा कुछ बात वहां पर कहेगा आणि येशू ख्रिस्त जे काही तिथं बोलतील शायद मुझे पहले से मुझे सुनना है वो बीच में से मुझे नहीं सुनना है आणि या करता की येशू प्रारंभापासून जे बोलत आहे ते ऐकायचं, मला मधून नाही ऐकायचं. इसलिए यीशु मसीह का पहला पहुंचने के लिए कुछ लोग दौड़ते गए कुछ लोग तैरते म्हणून गए येशू ख्रिस्त पोहोचायच्या पहिलं काही लोक आम्ही ते पोहोच गेले असतील, ते पळत गेले असतील. वहां पर मैं आपको बोलता हूँ तिथं मी बोलतो वहां पर तिथं सब लोग इकट्ठा हो गया सगळे एकत्र झाले. बहुत बड़ा झुंड है खूप मोठी गर्दी आहे. यीशु मसीह ने देखा येशू ख्रिस्त म्हणाले, मेरा पहुंचने से लोग मेरे सामने आकर बैठे हैं। मी पोहोचायच्या अगोदर माझे लोक येऊन इथं बसले. आजकल कलिसिया में ऐसा चीज होता है क्या असं आज मंडळीत होता का? हर कलिसिया में प्रभु का दास पहले पहुंचते हैं, हर मंडळीमध्ये परमेश्वरचा दास पहिला पोहोचतो, उसके बाद में फिर विश्वास लोग आते हैं। त्याच्यानंतर विश्वासी लोक परंतु येतात. इनके लोगों के अंदर परमेश्वर की वचन की सुनने की एक आस जो उनके अंदर एक प्यास है म्हणून या लोकांमध्ये परमेश्वरचं वचन ऐकण्यासाठी एक आस, एक तहान आहे. वो एक अलग है। ते एक वेगळं आहे. वही भूख वही प्यास 4000 लोगों को 2 मछली से 5 रोटी से खाने के लिए शायद मेरा ऐसा कहना है वहां पर परमेश्वर की कृपा की। तीच वचनाची भूक या लोकांसाठी 2 मासे 5 भाकरी 4000 लोकांना चारण्यासाठी असं माझी इच्छा आहे, असे माझं म्हणणं आहे की असं झालं असेल. यीशु मसीह ने प्रार्थना किया वो सच्चे पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया येशू ख्रिस्ताने ही प्रार्थना केली, हे सत्यता आहे. और परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष भेजा ये भी सच है। आणि देवाने त्याच्यावर आशीर्वाद पाठवला, हेही सत्यता आहे. परंतु उससे बढ़कर यीशु मसीह हमेशा एक चीज बोलते, पण त्याच्या अलावा येशू ख्रिस्त हमेशा एक गोष्ट बोलतो, ते महत्त्वाचं. लहू बहाने वाली स्त्री को कहा आणि रक्तस्राव मध्ये असलेली स्त्रीला म्हणाला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे तू बरी झाली. अंधा व्यक्ति को भी कहा आणि आंधळ्या व्यक्तीला पण बोलला, जैसी तेरी इच्छा वैसा होने दे। तुझी जशी इच्छा आहे तशीच होऊ दे. एक रोगी व्यक्ति के लिए कहा एक रोगामध्ये असलेल्या व्यक्तीला म्हणाला, जा तेरे विश्वास ने तेरे दास को चंगा किया है। जा तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे तुझ्या दासाला बरं केलंय. यीशु मसीह ने प्रार्थना की है नहीं, येशू ख्रिस्ताने प्रार्थना केली नाही, कई कई जगहों पर प्रार्थना की है, काही काही जागेवर प्रार्थना परंतु केली. बोला था एक कॉमन शब्द है, परंतु एक बोलणार एक सामान्य शब्द आहे.
तेरे विश्वास से तेरे ही द्वारा वहां पर अद्भुत काम हुआ। तुझ्या विश्वासाच्या द्वारे तुझ्याही द्वारे कार्य झालं. मैं वहां पर विश्वास करता हूँ मी विश्वास करतो 4000 लोगों ने खाना खाया, 4000 लोकांनी जेवले. उनके अंदर परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए एक प्यास था। परमेश्वरचं वचन ऐकण्यासाठी त्यांच्या आत एक तहान और होती. जब उन्होंने परमेश्वर की वचनों को सुना, आणि जेव्हा परमेश्वरच्या वचनाला ते वचन को सुनकर अपने जीवन में उसको लागू किया, आणि परमेश्वरच्या वचनाला ऐकून त्यांनी आपल्या जीवनात लागू और केलं. वचन का सामर्थ्य उनके शरीरों में व्यवहार होने त्या लगा। वचनाचं सामर्थ्य त्यांच्या जीवनामध्ये उस कार्यस्थ वचन झालं. के सामर्थ्य के द्वारा ही त्या वचनाच्या सामर्थ्याच्या द्वारा उनके सामने वो रोटी उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, केवल 5 रोटी और 2 मछली था। आणि केवळ त्या सामर्थ्याच्या द्वारे त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी ते जेवण बघितलं. 2 मासे शायद 5 भाकरी. उनका विश्वास के द्वारा, त्यांच्या विश्वासाच्या द्वारे शायद उनका परमेश्वर की वचन की सामर्थ उनके जीवन में काम किया, उनकी अर्थात क्या बोलते हैं उसको, अंगीकार के द्वारा। आमेन. अर्थात होऊ शकतं वचनाच्या सामर्थ्याच्या द्वारे किंवा वचनाची भूक त्यांच्यामध्ये असण्याच्या द्वारे ते सामर्थ्य त्यांनी सब पाहिलं. लोग वहां पर खाकर तृप्त हो गया, सर्वजण खाऊन तिथं तृप्त झाले. कुछ बाकी भी रहा। काय शिल्लक पण राहिला. हालेलुया। अगर परमेश्वर की वचन के विषय में, परमेश्वर के विषय में अगर आपके अंदर अगर भूख और प्यास है तो, जर परमेश्वरच्या वचनाविषयी जर आमच्या जीवनामध्ये भूक आणि ताण आहे तर परमेश्वर के वचन के लिए आप कुछ भी कर सकते त्या हैं। परमेश्वरच्या वचनासाठी आम्ही काही करू शकतो. इसलिए आप और ये मत सोचो ये वचन बोलेगा तो केवल एक मामूली किताब है। आणि म्हणून हे नका समजू की हे वचन म्हणजे एक सामान्य पुस्तक आहे. अगर आपको मुरबाड से अगर वांगणी जाना है, बदलापुर जाना है, जर तुम्हाला मुरबाड पासून तर वांगणी किंवा बदलापूर जायचे, अगर आपको रास्ता पता नहीं, जर तुम्हाला रस्ता माहित तो नाही, एक मोबाइल में एक सुविधा दिया गया। आम्ही एक मोबाईल मध्ये एक सुविधा दिली. क्या है सुविधा? काय सुविधा? आपको रास्ता पता नहीं, तुम्हाला रस्ता माहित नाही, आप क्या करते हैं? तुम्ही काय कराल? लोकेशन डालिए, आम्ही त्याच्यामध्ये स्थानिक टाकतात. लोकेशन टाकता, आम्ही त्याच्यामध्ये स्थान टाकतात. लोकेशन डालते ना, आम्ही त्याच्यामध्ये स्थान टाकत. लोकेशन इसलिए डालते, ह्याच्यासाठी टाकतात. रास्ता आपको पता नहीं, रस्ता माहित ये नाही, लोकेशन आपको यहाँ से लेकर आपका घर तक, द्वार तक आपको पहुंचाए। परंतु ते मार्गदर्शन आम्हाला आपल्या घरातून त्या जागेपर्यंत घेऊन ये जाईल. सब फैसिलिटीज है उसमें, हे सगळे काही सुविधा त्याच्यात आहे. पर तो आपको पता है परंतु तुम्हाला माहित आहे ये का? परमेश्वर का वचन जो है, हे परमेश्वरचं वचन आपको मुझे भी एक मार्ग तक, आपको मुझे भी पहुंचना है, तुम्हाला आणि मला पण एक मार्गावर पोहोचवायचंय, एक लक्ष्य तक पहुंचना है। एक लक्ष्याकडे परंतु पोहोचवायचंय. उस लक्ष्य में जाने के लिए परंतु त्या लक्ष्याकडे एक जाण्यासाठी लोकेशन आपका और मेरे हाथों में भी है। आम्ही एक लक्ष्य तुमच्या आणि माझ्या हातामध्ये अगर इस लोकेशन को आप ट्रेस करेगा, जर या लोकेशनला जर तुम्ही समजाल, अगर ये लोकेशन के अनुसार अगर आप चलेगा, जर या मार्गदर्शनाच्या द्वारे जर आम्ही चाललो तर वहां तक आप पहुंच सकते हैं जो लक्ष्य आपका सामने जे है। लक्ष्य आहे ना तिथपर्यंत आम्ही पोहोचू शकतो. इसलिए लोकेशन है, ये आपका जिंदगी में, मेरे जिंदगी में परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए एक लोकेशन के समान है। म्हणून हे परमेश्वरचं वचन तुमच्यासाठी माझ्यासाठी एक मार्गदर्शन आहे. आपको राह दिखा दे। आम्हाला रस्ता दाखवल. उस दिन एक ऐसे हमारे एक भाई आया, तिथं एक असाच भाऊ आला. वो पूछ रहे मुरबाड में चर्च में जाने के लिए रास्ता किधर से? मुरबाड मध्ये चर्च मध्ये येण्यासाठी आम्हाला रस्ता कुठला आहे? पूछा उनसे आप कहाँ पर है? आम्ही विचारलं तुम्ही कुठं आहात? बोले पेट्रोल पंप के इधर है। पेट्रोल पंपच्या इथे. तो हम लोग बोला उनको आणि मग आम्ही बोललो, थोड़ा सा आगे जाओ, एक राइट मार के आम्ही पुढे गेल्याच्या नंतर एक डाव्या उजव्याकडे जा. येलो कलर का एक दीवार है, आम्ही पिवळ्या कलरची एक भिंत आहे. उसके ऊपर लिखे अल्ट्राटेक सीमेंट, आम्ही तिथं लिहिले अल्ट्राटेक सिमेंट. वहां से अंदर आ जाओ। तुम्ही आत या. वो भाई ने क्या किया पता है? आणि त्या भावाने काय केलं? हाँ हाँ करके फोन रख दिया। हा 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 करून फोन ठेवला. उसके बाद हम त्याच्यानंतर उसके पीछे थे, त्याच्या पाठीमागे होता. हम आकर यहाँ पर खड़े हो, आम्ही इथं येऊन थांबलो. उसको ढूंढ रहे कहाँ पर है, आम्ही त्याला शोधायला लागलो कुठे आहे. पहुंचा नहीं, आम्ही पोहोचला नाही. क्योंकि वो बोल रहे हैं ये पेट्रोल पंप पर नहीं हो। कारण ते म्हणाले की मी या पेट्रोल पंपवर नाहीये, अगला वाला पेट्रोल पंप, मी पुढच्या पेट्रोल पंपवर आहे. इसलिए यहाँ पर हम लोग आकर ढूंढ रहे हैं। म्हणून इथं येऊन आम्ही परंतु शोधतो. भाई वहाँ पर दूसरा लोकेशन में जाके, दूसरा गांव में जाके घूम के फिर से इधर आए। परंतु ते दुसऱ्या जागेवर दुसऱ्या गावामध्ये जाऊन फिरून परत इथं आले. इसलिए आपुर में बोलने वाला लोकेशन शायद गलत हो सकता है। म्हणून तुम्ही आणि मी जे मार्गदर्शन देणाऱ्या गोष्टी चुकीच्या होऊ कोई भी शकतात. बोल सकते हैं, कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी लोकेशन आपको बोलकर आप अगर बोलेगा तो भी आम्ही कुणी पण मार्गदर्शन केलं, कोणी पण काही सांगितलं तरी पण आप फंस सकता है। तुम्ही फसू शकता. परंतु एक ऐसी आपके जीवन में प्रभु ने दिया हुआ एक सुविधा है, परंतु
तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने दिलेली एक जो सुविधा आहे. आपको और मेरे हाथों में रहने के कारण तुमच्या माझ्या हातामध्ये दिलेल्या उस अनुसार स्वर्ग की लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आम्ही त्या स्वर्गाच्या लक्ष्यामध्ये पोहोचण्यासाठी आपको और मेरे हाथों में एक लोकेशन के समान परमेश्वर की वचन को प्रभु ने हाथों में दिया। तुमच्या माझ्या हातामध्ये परमेश्वरचं वचन जिस समय आप मार्गदर्शन उसको दिलंय. देखकर चलेगा, ज्या ज्या टाइमला आम्ही त्याला बघून चालू, जहां जहां पर आप चुक रहे ना, आम्ही जिथं जिथं आपण चुकत आहे वहां पर तुरंत आपको बढ़ने के लिए मिलेगा। आम्ही तिथंच आम्ही वाढण्यासाठी होईल. अच्छाई से बुराई से अच्छाई को मत जीत। आम्ही वाईटाला चांगल्यापासून आम्हाला जिंकण्यासाठी होईल. बुराई से अच्छाई को मत जीत, वाईटाने चांगल्याला नको जिंकू, परंतु अच्छाई से बुराई को जीत। परंतु चांगल्याने वाईटाला जिंक. जब आप वचन पढ़ेंगे आप पता चलेगा। ज्या टाइमला तुम्ही वचन वाचत अभी असाल, तक तो आप उल्टा ही काम कर रहे थे, आतापर्यंत तुम्ही उलटच काम आप करताय. सही मार्ग पर आ जाए। आता तुम्ही सरळ मार्गामध्ये इसका येतात. मतलब याचा आपको अर्थ आहे, इसी वचन के अनुसार याच वचनाच्या अगर द्वारे आप प्रतिदिन तुम्ही प्रतिदिवस इसको देखते हुए अगर आप चलेगा, जर तुम्ही याला पाहून जर चालले परमेश्वर ने रखा हुआ एक लक्ष्य आपके और मेरे लिए प्रिय, आणि परमेश्वराने तुमच्यासाठी मला ठेवलेले एक लक्ष्य आहे प्रिय, वहां तक आप और मैं पहुंचेंगे। तिथं तुम्ही आणि मी पोहोचू शकतो. इसलिए परमेश्वर के दिनों में समर्पण हो जाए। म्हणून या दिवसांमध्ये परमेश्वराला अपने समर्पित जीवन व्हा. से प्रभु को अगर आपने दूर किया है, जर तुमच्या जीवनापासून प्रभूला दूर केले तर सब कुछ आपको और मेरी जिंदगी में है तो भी सगळं काही आपल्या जीवनात असलं तरी एक अशांति हमारे जीवन में है। एक अशांती आपल्या जीवनात कुछ आहे. लोग काही लोक उस अशांति के साथ समझौता कर लेते हैं। आणि अशांतीच्या संगतीत अरे पैसा है ना, पैसा है ना, पैसा आहे, अरे सब कुछ है मेरे पास, अरे सगळं काही कोई आमच्याकडे, प्रॉब्लम नहीं, काही आम्हाला त्रास नाही, चलता ही चलने दो। चालू दे ना, चलते चलू दे. इसका मतलब वो जिंदगी में रहने वाली अशांति के साथ कॉम्प्रोमाइज समझौता कर रहे हैं। म्हणून ते अशांतीच्या संगती एक समझौता पण करतात. परंतु उससे मुझे बाहर आ रहा है, परंतु त्याच्यामधून मला बाहेर यायचंय. ये चीज मुझे कहीं पर तो प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की चरणों में, प्रभु के पास जाने के लिए रुकावट आ रहा है। ये बात को समझने के लिए मन ही नहीं। जी वस्तू आहे की जी मला परमेश्वरच्या सानिध्यापासून आणि परमेश्वरकडे जाण्यासाठी अडखळण येते, हे समजू शकत नाही. इसलिए इस बातों को आप ध्यान दें, म्हणून या गोष्टीकडे आपल्याला ध्यान द्यायचंय. नहीं तो आप और मैं प्रिय हो, नाही तर तुम्ही आणि मी प्रिय हो. परमेश्वर के सानिध्य में जिस चीज के लिए बैठे हैं, परमेश्वराच्या चरणामध्ये ज्या गोष्टीसाठी बसलोय, प्रभु आपको मेरे जीवन में देना चाहते हैं, प्रभू तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये देण्यासाठी मन आहे. परंतु प्रभु देखते हैं परंतु प्रभू बघत आहे आप क्या मांगते हैं प्रभु से। तुम्ही काय मागत आहे. क्या आप आज स्वयं प्रभु को मांग रहे हैं? आज तुम्ही प्रभूला मागत आहे, प्रभु आप मुझे चाहिए, प्रभू तू मला पाहिजे, आपका सानिध्य मुझे चाहिए, तुझं सानिध्य मला आपका पाहिजे. सानिध्य के बगैर हम आगे नहीं जाएगा। तुझ्या सानिध्याच्या बिना मी नाही चालू आपका शकत. सानिध्य अगर है तो ही तुझं सानिध्य जर आहे तर हमें यहाँ से आगे लेके जा। मी इथून पुढं मला इथून पुढं घेऊन चल. प्रभु चाहिए। प्रभू पाहिजे. अगर ये चीज आपको और मेरे दिल में है, अगर परमेश्वर का आपका हृदय को आप खोलने के लिए अगर तैयार है, जर तुम्ही परमेश्वरच्या समोर आपलं हृदय खोलण्यासाठी तयार आहे तर परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। परमेश्वर तुमच्या जीवनात काम करत. जो चीज आपका गलती के कारण, जी वस्तू तुमच्या चुकीच्यामुळं, हमारा गलती के कारण, आमच्या चुकीमुळं कुछ बात हम करने से काही गोष्टी आम्ही करण्यानी हम उस बातों से हट गए, आणि त्या गोष्टीपासून आम्ही हटलो, परंतु मुड़ने के लिए प्रभु ने एक सुविधा खोला है। परंतु पलट होण्यासाठी एक सुविधा खोललेली प्रभु आहे. के सामने घुटने टेकना है, प्रभूच्या समोर गुडघे टेका, प्रभु के सामने रो पड़ना है, प्रभूच्या समोर अडायचं, ताकि परमेश्वर जो चीज हमारे जीवन से प्रभु ही गया ना, वो चीज हमारे जीवन में फिर से आए। कारण ज्या गोष्टी आमच्या जीवनातून गेले प्रभूचे ती गोष्ट परत आमच्या जीवनात आणू शकतो. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर के वचन अनुसार हमारा आशीष। प्रभू इस वचन से सबको आशीष करे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हो, परमेश्वर की कृपा है, फिर से हम परमेश्वर के वचन से और थोड़ा बहुत प्रचलित जागने के लिए प्रभु ने कृपा की. परमेश्वरची कृपा आहे की परमेश्वरच्या वचनाच्या द्वारे अजून आम्ही वचनामध्ये जागण्यासाठी प्रभु का हर एक वचन पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, परमेश्वरचं वचन हर एक व्यक्तीसाठी विशेष असतं. साथ ही हमें सबके लिए. संगती सगळ्यांसाठी पण. लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, पण परमेश्वरच्या वचनात लिहिलंय एफेसुस मंडली को लिखने के बाद तो बोला गया है, आणि इफिसीकरास मंडळीच्या कलिशाला बोलला, जिनको कान है वो सुने. ज्याला कान आहे त्यांनी ऐकावं, है ना, बोला ना. असं बोलला ना. इसका मतलब है त्याचा अर्थ आहे कुछ कुछ व्यक्तियों के वास्तव में परमेश्वर का वचन सुनाए जाते हैं. आम्ही काही व्यक्तींना परमेश्वरचं वचन ऐकवलं जातं. साथ ही ये वचन सबके लिए. संगती हे वचन सगळ्यांसाठी. वैसे आज बोला गया वचन किसके लिए? आज वचन जे बोलले ते कुणासाठी आहे? आमेन.
हर एक वचन का एक बैकग्राउंड रहता है। हर एक वचनाचं एक यीशु पुष्पभाग मसीह ने असतो. क्यों बोला, कब बोला, कहाँ बोला, येशू ख्रिस्तानी का बोलला, कुठं बोलला, केव्हा ये बोलला, बात वास्तव में हमें समझना बहुत जरूरी है। ही गोष्ट आपल्याला समजणं खूप वचन जरुरी आहे. किसके लिए, वचन कब बोला है, वचन क्यों बोला। वचन कुणासाठी बोलला, कधी बोलला, भाई चलो, वैसा ही है वचन तसंच हे वचन किसके लिए बोला है। कुणासाठी बोलला गेला. अगर आपको पढ़ना है जर तुम्हाला वाचायचे, तीसरे अध्याय का पहले से शुरू करें तो आपको पता चलेगा। जर 30 अध्यायचं पहिलं दुसरं वचन हम पढ़ा वाचा, कौन से वाक्य पढ़ा, तीसरे अध्याय का 10, 11, 12 ना। आम्ही वाचलं 30 अब एक से अध्याय. पढ़ा गया तो पता चलेगा वचन किसके लिए बोला गया। आता एक पासून जर वाचलं तर आपल्याला समजेल की वचन कुणासाठी बोललं गेला. हे पत्नी ये पत्नियों नहीं पत्नियों। हाँ आम्ही इथं लिहिलं हे पत्नी हो, हाँ तुम भी हाँ, अपने पति के अधीन रहो, तुम भी अपना पति का अधीन न रहो। तुम्ही आपल्या पतीच्या अधीन मध्ये असा. हाँ, इसलिए इसलिए कि यदि इनमें से कोई इनमें से मतलब इनमें से मतलब इधर बैठा हुआ हर एक पत्नी का पतियों में से कोई ऐसे हो ऐसी हो जो वचन को न मानते हो, नहीं मानते लोग कपट पाप कर रहे, नहीं मानते, पाप कर रहे हो, पाप की रास्ता में हो, नहीं मानते हो। हाँ तो भी तुम्हारे भय सही तुम्हारी भय सही हाँ पवित्र चाल चलन को हाँ तेरा भय और पवित्र चाल चलन से देखकर बिना वचन की आप बहुत ध्यान देने का, बिना परमेश्वर की, बिना वचन की अपनी अपनी पत्नी के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा चाल चलन के द्वारा खींच जाए। कौन खींच जाए? पति। उनके लिए बोला गया। आम्ही त्यांच्यासाठी बोललोय. इसका मतलब है याचा अर्थ हा आहे, हमारी पारिवारिक जीवन में आमच्या पारिवारिक जीवनामध्ये कोई लोग अविश्वासी पति रहता है, कोणी कोणी अविश्वासी कोई लोग पती असतो, अविश्वासी पत्नी रहता है। कुठं कुठं अविश्वासी पत्नी असते. भाई चलो कि हमारे बदलापुर में बहुत है, बदलापूरमध्ये खूप आहे. पति नहीं है विश्वास में पर पत्नी तो है। आम्ही पती आहे विश्वास मध्ये पत्नी आहे. कुछ लोग ऐसा है, आम्ही काही लोक असे हमें पति पत्नी है पती पत्नी आहेत, पर पत्नी सही नहीं। परंतु पत्नी सही नाही. हमारा पड़ा कलेशा में से है। आम्ही गुलाबा कलेशामध्ये असे. भाई चलो हमें अदरवाइज पत्नी सही है आम्ही नाही तर पर पत्नी व्यवस्थित आहे, पति सही नहीं। परंतु पती सही नाहीये. इधर पति सही नहीं है इथं पती सही नाहीये. तो पत्नी के बोल रहे मग पत्नीला बोलत आहे, उल्लू का पट्टी मेरी तरफ से, उल्लू का पट्टी मेरी तरफ से। भाई चलो तू शांत रहे, तू शांत राहा. उसके बाद त्याच्यानंतर तेरी शांतता, अति शांतता, तेरी परमेश्वर की भय, परमेश्वराचं भय, तेरा पति को वास्तव में बिना परमेश्वर से, बिना वचन से खींच लाएगा, तेरी चाल चलन देगी। आम्ही तुमच्या नवऱ्याला बिना परमेश्वर, बिना वचनाच्या द्वारे, तुमच्या चाल चलनाच्या द्वारे खेचत आणल. क्यों? का? अभी 10 में आएंगे। आता 10व्या वाक्यामध्ये, क्योंकि कारण क्योंकि हाँ जो कोई जीवन की इच्छा तू रखता जीवन है का चाहता है ना, तू जीवन चाहता है ना, हाँ और अच्छे दिन देखना चाहता अगर है, तू अच्छी दिन देखना चाहता है ना, हाँ वह अपनी जीभ को हाँ, अपने जीव को बुराई से, अपने ओठों को अपने ओठों को छल की बात करने छल की बातों से रोके रहे। रोक के रखे। अगर तू जीवन चाहता है ना, वो तो गया उल्लू का पट्टा, और तू चाहता है ना जीवन, तू जर जीवनला, तू तो चाहता है शांति, तू शांती प्राप्त तू तो कर. चाहता है वास्तव में प्रचंडकाल के जीवन, आम्ही तू तो चाहता है प्रत्येक बनाने का तो वास्तव में तेरी जिंदगी का एक भरपूर जीवन, आम्ही तू पृथ्वीवर राहत असताना तुला असं पाहिजे ना, भरपुरी जीवन. उन्हीं के लिए लिखा। त्या गोष्टीसाठी लिहिलंय. आपको मालूम है तुम्हाला माहित आहे का, हमारी जिंदगी में आमच्या जीवनामध्ये सबसे विश्वासी को ना अनुभव करने वाले एक बात है शांति समाधान। विश्वासी लोकांना अनुभव न करणाऱ्या एक गोष्ट आहे ती शांती समाधान. शांति
नहीं आजकल शांति नहीं है आजकल. विश्वास में आया तो भी हमारे शांति का भंग हो रहा है. विश्वास मध्ये आला तरी आमच्या शांतीचा भंग होत राहील. सैतान कुछ न कुछ कारण लाएगा. आम्ही त्या गोष्टीसाठी सैतान काही ना काहीतरी आणल. उनका लक्ष्य यही है, त्याचं लक्ष हेच आहे, हमारी शांतता को भंग करना, आमच्या शांतीला हमारे भंग करना, समाधान को भंग करना. आमची समाधानला भंग यही करना. वास्तव में उसका लक्ष्य. हीच गोष्ट त्याचे लक्ष आहे. हमें 11 वाक्य मोड़ी दिखाना. 11 वाक्यामध्ये हेच लिहिलंय. थोड़ा लिखिए. वह बुराई का साथ छोड़े हाँ. और भलाई करे हाँ. और मेल मिलाप को ढूंढे हाँ. और उसकी यत्न में रहे. मेल मिलाप, शांतता, शांतता, शांतता. मराठी में शांतता दिखाना. रीड अबाउट दैट. त्याने हं. वाईटाकडे पाठ हं. फिरून बरे ते करावे. हाँ. त्याने शांतीच्या प्राप्तीसाठी शांति का प्राप्ति. मलयालम में भी शांति का प्राप्ति है, इंग्लिश बाइबल में भी पर शांति का प्राप्ति है. हमारे जिंदगी में यही प्राप्त करना है हमें. आमच्या जीवनामध्ये हेच आम्हाला प्राप्त करायचं आहे. शांती. शांती. आप समझ रहे हैं तो परमेश्वर वास्तव में समाधान कहाँ रखा. आम्ही तुम्हाला समजायला पाहिजे की परमेश्वराने समाधान कुठं ठेवलंय. 2 टाइप का समाधान है. 2 प्रकारे समाधान आहे. 2 प्रकार के समाधान. 2 प्रकारचे. एक एक पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का समाधान. एक हे परमेश्वराचं समाधान. दूसरा है दुसरा आहे पीस टुवर्ड्स द गॉड, परमेश्वर की ओर से हम करने वाला समाधान. आम्ही परमेश्वराकडे आम्ही करणारं समाधान. एक पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की समाधान. एक हे परमेश्वराचं समाधान दूसरा है पीस टुवर्ड्स द गॉड, परमेश्वर की ओर से हम करने वाला समाधान. आणि परमेश्वराकडून आम्ही करणारं समाधान. आमीन. दोनों का एक एग्जाम्पल बोल. सो एग्जाम्पल नहीं, वचन बोलता. दोनच एक वचन मी बोलतो. फिलिपियन चैप्टर फिलिपी करा 4 अध्याय 4 अध्याय 7 वाक्य. 7 वाक्य. जब परमेश्वर की शांति जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, पड़े है, तुम्हारे हृदय हाँ. और तुम्हारे विचारों को हाँ. मसीह यीशु में हाँ. सुरक्षित रखे. ये शांति के अलावा, परमेश्वर की शांति के अलावा, पर ही शांतीच्या अलावा, परमेश्वरच्या शांतीच्या अलावा मनुष्य को कदापि उसकी चिंता में, उसकी प्रवृत्ति में, उसके स्वभाव में, इनके हर प्रकार की चीजों में एक शांति, एक शांतता वो हो नहीं सकते जब तक परमेश्वर की शांति उनके हृदय में ना आते. एक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आम्ही अशांती, चिंता आणि हर एक समस्या असले तर जोपर्यंत परमेश्वराची आम्ही शांती त्याच्या जीवनात नाहीये तोपर्यंत कदापि तो शांत नाही राहू यही शकत. समाधान से अभी इधर बैठने का टेम्परेचर मेरे को प्रेचर हो मैसेज आया. दोपहर को पहुंचना है तुम्हारे 89,762 का प्रेचर और पैसा किधर गया करके हमको नहीं मालूम, तू ढूंढ के हमको दिखा. सीए अपना चार्टर अकाउंट मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरे को अभी आया. आम्ही टॅक्स डिपार्टमेंट मधून एक फोन आला की 79,000 रुपयाचा जवाब तुम्हाला आया द्यायचा. 16 लाख का टैक्स तुझे भरना है. आम्ही काल आलं की 16 लाखचा आम्हाला कर 16 भरायचा. लाख सुन के मैं ऐसी हो गए. आम्ही 16 लाख भरून चक्कर आली. फिर भी आपके सामने क्यों खड़े? परंतु का मी तुमच्या समोर उभा आहे? क्योंकि वो परमेश्वर का समाधान के अंदर है. कारण परमेश्वरची शांती माझ्या जीवनात आहे. इसलिए मेरा कोई भी बात तो कोई चीज घुसता नहीं है. पण माझ्या कुठल्याच गोष्टीमध्ये काही प्रवेश जब करत नाही. परमेश्वर की समाधान मेरे अंदर है, जर परमेश्वरची समाधान माझ्या हातात आहे, चाहे कुछ भी हो, चाहे काही हो, चलो वो समाधान ही हमारे सोच में. एक बार और वचन पढ़े. ते समाधान आपल्या विचारांमध्ये फिलिपियन चैप्टर 4 बहुत श्रद्धा से देखा पढ़ना. तब परमेश्वर की शांति सब परमेश्वर की शांति, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से सारी समझ समझ से परे है, हाँ. तुम्हारी हृदय तुम्हारी हृदय और तुम्हारे विचारों को तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में मसीह यीशु मसीह में सुरक्षित बाकी कोई भी चीज तो वास्तव में सुरक्षित हो नहीं सकते जब तक परमेश्वर की समाधान तेरे अंदर नहीं. जोपर्यंत येशूचं समाधान आपल्या जीवनात नाहीये तोपर्यंत कुठलीच गोष्ट सुरक्षित राहू शकत नाही. दूसरा समाधान, दुसरं समाधान लूका सुसमाचार लूक सुसमाचार 19 अध्याय का 19 अध्याय 42.
42 वाक्य. और कहा, हाँ, क्या ही भला होता हाँ, कि तू, हाँ, हाँ तू ही हाँ, इस दिन में हाँ। कुशल की बातें जानता, कुशल बोले तो समाधान, सुमल की बातें जानता, जानता. परंतु अब हाँ, वे तेरी आंखों से छिप गई. तो चलो, तेरी आंखों से वो समाधान छिप गया. तुझ्या डोळ्यापासून ते तुझ्या शांती समाधान लपली. नहीं है, तेरा समाधान छिप गया, तुझी शांती तेरा लपून शांति बसली. छिप गया. तुझी शांती लपलेली आहे. क्यों छिप गया? का लपली? तो चलो, मनुष्य का समाधान परमेश्वर की ओर, मनुष्याचं हे मनुष्य के समाधान समाधान परमेश्वराकडे है. आहे. पर वो समाधान है ही नहीं. परंतु हे समाधान आहेच नाही. इसका कारण क्या मालूम? याचं कारण काय आहे? मैं आजकल परिचय में बोला आपको, मैं लेवे याग में पढ़ रहा, लेवे याग. या दिवसांमध्ये पास्टर लेवियाचे यज्ञ हे अभ्यास टोटल करतात. कितना याग है? तुम्हाला माहिती का किती संपूर्ण यज्ञ आहे? ये बदलापुर वालों को पता है, बदलापूर वाल्याला माहिती आहे. मुराबाद वालों को पता नहीं चले कितना याग है टोटल. सारा बहुत डाउट हो गया. 5, हाँ 5 है. भाई चलो, कौन सी नंबर 1 होम याग, पहिलं होम याग, नंबर 2 भोजन याग, आम्ही दुसरे भोजन याग, नंबर 3 समाधान याग, तिसरे समाधान याग, नंबर 4 परिचय पाप याग, पाप याग, नंबर 5 अकृत्य याग. 5 अग्रती याग. आप सोचने का, तुम्ही विचार होम करायचा. याग, होम याग, समाधान याग, समाधान याग, तो बीच में त्याच्यामध्ये समाधान याग, समाधान याग, 4th चौथं पाप याग, पाप याग, 5वां 5वां अकृत्य याग, अग्रती याग, 5 4 और पहला दूसरा, इसके बीच में तीसरा 5 4 आणि 1 त्याच्यामध्ये दुसरा. समाधान याग वहां पे बीच में. आम्ही समाधान मध्ये आहे. होम याग पर यीशु मसीह का क्रूसीकरण उन्होंने किया हुआ कामों को दर्शाते हैं. येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसीकरणचं आम्ही भोजन पहिलं याग यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने के समय किया गया वो वास्तव उनकी जिंदगी को दर्शाता है. आम्ही भोजन याग म्हणजे येशू ख्रिस्ताने आपली जीवन या पृथ्वीवर जे बितवली ती. उन्होंने वास्तव में प्रेषित पाप में पड़ा रहने वाला, अकृत्य में पड़ा रहने वाला मनुष्य को वास्तव में समाधान लाने के लिए उन्होंने किया हुआ काम है. बीच में आया हुआ समाधान. आम्ही त्यांनी पापामध्ये असलेला आम्ही व्यक्तीला आम्ही सुटकारा दिला त्याच्यामध्ये आहे. अगर आपके साथ जर तुमच्या संगती हमें पाप और अकृत्य और पाप पाप आणि अकृत्य आणि दोनों पाप डिफरेंट है. हे दोन्ही वेगळे वेगळे आहेत. तो कोई पाप ही पाप पकड़ो. आम्ही ते कुळ पाप अगर उनमें से त्याच्यामधून अगर आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, जर तुम्हाला सुटकारा मिळत नाही, आपके बीच में रहने वाला समाधान नहीं मिले, मध्ये असलेला समाधान शांती अगर मिळणार बीच नाही. में रहना समाधान नहीं मिला, जर मध्ये असलेले शांती नाही यीशु मिळाली, मसीह ने आपके लिए किया हुआ एक ही जीवन किया हुआ जिंदगी और यीशु मसीह ने किया हुआ क्रूसीकरण आपके लिए वर्थ है. आम्ही येशू ख्रिस्ताचं जीवन आणि येशू ख्रिस्ताचा क्रूसीकरण उनका कारण क्या है करके उन पे लिखा गया. आम्ही त्याचं कारण काय आहे क्योंकि तेरी होठों से तू क्या क्या बोलते हैं. तुझ्या होठापासून तू काय काय बोलतोय. मैं होठों से वास्तव परमेश्वर उसने वही पढ़ा ना 12 वाक्य में, तेरी क्या करना तेरे जीव को 12 पत्र 3 अध्याय का 12 वाक्य. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कुछ जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वह अपनी जीभ को अपने जीव को बुराई से बुराई से और अपने होठों को अपने होठों को छल की बात छल करने की बातों से रोके रहे. रोक के रखे. ये बात तो वास्तव में भजन संहिता 34 12 से लेकर 16 वाक्य में भी ये शब्द लिखा गया है. भजन संहिता 34 12 से लेकर 36 स्तोत्र संहिता 12 भजन संहिता 34 का प्रयोग. ये इसमें भी सेम चीज है. इतने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. अगर तुम कौन सी 10 वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिखा गया तो समझने का ये शब्द और कहीं लिखा गया. जर त्याच्यामध्ये जर इन्वर्टेड कॉमा से शुरू किया ना. अगर तुम जीवन चाहते हो तो शुभ दिन चाहते हो तो, है ना, तो अभी भजन संहिता 34 पढ़ो, उसका 12 से लेकर 16 पढ़ के देखो. वह कौन मनुष्य है हाँ. जो जीवन की इच्छा रखता हाँ. और दीर्घायु चाहता है, हाँ. ताकि भलाई को देखे, हाँ. अपनी जीभ को हाँ. बुराई से रोके रहे. आप घर में जाके परेशानी नहीं. Praise the Lord. इसका मतलब है कैसा? हमारा बुराई अपना बाकी कुछ नहीं कर रहे, बाकी सब अच्छा है, ना पाप कर रहे, ना और कुछ कर रहे, ना कुछ गलत कर रहे, पर ओटो को रुकाता नहीं. आम्ही सर्व काही गोष्टी चांगलं करत आहे, काही वाईट नाही. ओटो से ओठाला आम्ही बात थांबवत करते नाही. हैं. आम्ही वाईट आम्ही ओटो से बात छल की बात करते हैं. ओठापासून छळच्या ओटो को गोष्टी बात संभालता नहीं है. ओठाच्या गोष्टीला कुछ नहीं बोलते हैं. काही बोलतो.
के कारण या कारणास्तव आमीन प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के साथ तेरा मेल मिलाप नहीं हो रही म्हणून परमेश्वरच्या संगती आमचं मेल मिलाप होत नाही क्योंकि तू फिर से पाप में आ गया कारण तू परत पापामध्ये आलाय तो को ना संभालने के कारण घोटाला न फिर से पाप में सांभाळण्यामुळे आया पुन्हा पापामध्ये आला तेरे वाक्य में ना समाधान है तुझे म्हणून ना शांती ना आहे. यीशु मसीह तेरे लिए किया गया वो प्रेज द लॉर्ड उस तो क्रूसी के अंदर ऐसे के जीवन की हमें करके दिखा वो जिंदगी तेरे लिए खत्म हो गया ऐहिक जीवनामध्ये आणि कृषीकरणचा अर्थ तुझ्या जीवनामध्ये समाप्त झालेली आहे हमको बचना है इसमें से त्याच्यातून आम्हाला वाचायचे वाक्य हाथ काय करायचं आपण हमें क्या करना है आम्ही काय केलं पाहिजे हमें इनमें से बचना है यांच्यापासून वाचायचे नंबर 1 एकच नीति वचन नीती सूत्र तीसरा अध्याय का तिसरा अध्याय, पहला दूसरे वाक्य पहिला दुसरा वाक्य हे मेरे पुत्र हे मेरा पुत्र मेरी शिक्षा को न मेरी भूलना शिक्षा को न भूलना ना भूलना अपने हृदय में अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं को रखे रहना रखे रखना क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरी आयु बढ़े और तू अधिक तू अधिक अधिक कुशल से रहेगा कुशल से समाधान से शांति से तू रहे हमें कैसे लोग ये कह रहे कि बहुत सारी पॉइंट है बोलने के लिए मेरे पास समय जाना मुझे खूप साऱ्या काही गोष्टी आहेत बोलण्यासाठी कहने मला. की मतलब है बोलण्याचा मतलब आहे. विश्वासी लोग हैं विश्वासी विश्वासी कहलाते हैं विश्वासी बोलत हम आहे. किसी के पति किसी के पत्नी है आम्ही कुणाचे पती आम्ही कुणाचे प्रेज द पत्नी. लॉर्ड हालेलुया हमें परंतु देवी का समाधान अभी भी हमारे पास नहीं है परंतु दैविक समाधान अजून पूरे आपल्याकडे किताब नाही. लेके चलने की क्या जरूरत है मग हे पुस्तक उचलून चालायचं काय फायदा आपको आहे? मालूम है मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये जो दोनों बात समझाता हूं आराम मी से एक उदाहरणाच्या द्वारे हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला यीशु सांगतो. मसीह इस पार से लेके उस पार जा रहे हैं येशू ख्रिस्त या पार होऊन दुसऱ्या पार मध्ये जाते. चेले क्या बोल रहे शिष्य काय बोलते बोलते मैं जा रहे हैं ना जहाजात जाते ना पूरा पानी अंदर आ रहे हैं ना बोलते का पाणी येते ना सगळा डूबने जा रहे हैं ना जिंदगी आम्ही डुबायला चालले ना चिमा. तो चेले ने क्या बोला आम्ही शिष्य लोकांनी काय बोलले हाँ। गुरु गुरु हम नाश होने में आम्ही नाश तुमका होतोय. विचार नहीं है क्या तुम्हाला विचार नाहीये का यीशु उसी टाइम क्या कर रहे हैं येशू त्या टायमाला काय करते एक उदाहरण है हेच त्याचं उदाहरण. बाहर का समुद्र तेरा विश्वास से जिंदगी के नैया पर डूबने के लिए कोशिश किया तो कितना भी बाहर से पानी आके डुबाने की कोशिश किया तो भी यीशु मसीह के जैसा तू सोने का आणि बाहेरच्या समुद्राच्या द्वारे तुमच्या जीवनामध्ये किती कष्ट आणि किती संकट आल्याच्या नंतर येशू ख्रिस्ताच्या सारखं तू झोपायचं. तभी बोल सकते देवी का समाधान मेरे अंदर वास्तव में कार्य कर रहा है त्याच टायमाला मी बोलू शकतो की चाहे दैवी दुनिया पलट हो जाए समाधान चाहे प्रेत उसका समुद्र का जल वास्तव में प्रेत मेरे ऊपर गिर जाए समुद्राचं जल तुझ्यावर चाहे मेरे विश्वास की नैया डूबने के लिए प्रेत उसका कारण बना जाए विश्वासाची नाव डुबायचं कारण होईल. मैं समाधान से सोऊंगा मी समाधानाच्या द्वारे मेरे झोपेल. वास्तव में देवी का समाधान हेच आहे दैवी समाधान. इन दिनों में विश्वास को पाने वाला सबसे बड़ी चीज यही है हेच आहे विश्वास जो व्यक्ति अपने के जीवन में जो वास्तव में इस समाधान पाया है आम्ही हेच गोष्टी उस समाधान व्यक्ति को प्राप्त केलं. वास्तव में दुनिया का कोई भी चीज उसको पराजय नहीं कर सकता ही गोष्ट ज्यांनी प्राप्त केली आहे दुनियाची ये कुठलीही व्यक्ती दुनिया का त्याला पराजय कष्ट करणार दुनिया का कोई भी चीज दुनिया का कोई भी वास्तव में प्रेत लॉर्ड हमें पानी उसको वास्तव में उनके विश्वास की नैया को डुबा नहीं सकता या दुनियाचं कष्ट या दुनियाचं दुःख या दुनियाचं पाणी कदापि त्याची क्योंकि नैया डुबू उनके शकत अंदर नाही. हम एक दैवी का कारण समाधान त्याच्या आत एक दैवी समाधान आहे. हम अपने आप को प्रभु का आपण आपलं जीवन प्रभूच्या हातात ओ री बाबा नका शानगम दिना आदिगनका